हेलो। हेलो। साक्षी। 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 हेलो। दो बहन भी आ सकते हो। हेलो। अर्पिता। Yes, sir. नाउ वी हैव टू स्टार्ट। ओके। वी कांट वेट फॉर। ओके। अर्पिता, प्लीज लेट मी नो इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू इन द लास्ट लेक्चर। सर मैंने कोड रन करके देखा था हाँ तो हाँ। ये लोन रेंज तक मेरा हो गया, बट जब हम ये कर रहे हैं ना लोन पर्पस, इसमें कैटेगरीज में हम लोग इसको लाइन नंबर बताओ, कौन सा कन्वर्ट कौन कर रहे कौन सा कौन सा बता रहे हैं? मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही। हैं। D3, यस सर। इसमें कहाँ पर परेशानी आ रही है? सर इसमें लाइन नंबर 41। क्या आसपास है ना? सर इसमें हमने लीनियर रिग्रेशन में किया था कि पहले हमने इसको टी अप्लाई लगा के मीन निकाला था और फिर राउंड ऑफ किया था पॉइंट हाँ, तो जीरो तक। वो जो वो टी अप्लाई लगा के राउंड अप किया था ना, जो वो तो क्या था कि जस्ट कि उससे हमें एक सेंस मिल रहा था कि किस कैटेगरी को कंबाइन करना है। कौन सी, तो हाँ, वहाँ। कैटेगरी को किसके साथ मर्ज करना है वो हाँ हमें वहाँ हाँ से पता। पर जब मैं वो कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो हाँ। यहाँ पे ना मेरा लोन पर्पस में NA आ रहा है सब जगह। लोन पर्पज में एन ए आ रहा है, कहीं आप गड़बड़ यस। कर रहे हो तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड आपके पास है ना? यस सर। आपने वहाँ देखा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं देखा, उसमें हमने दूसरी अप्रोच लगाई थी। वहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया था, फिर जो सिमिलर कैटेगरीज थी जिनका डेटा सिमिलर था उनको मर्ज किया था। यहाँ पर भी तो मर्ज हो रहा है। देखो ये तीन मर्ज हो रहे हैं। देखो ये कार वाला नहीं मर्ज हो रहा है। यस ये सर। कैटेगरी मर्ज हो रही है। सब वही चीज है, वही एग्जैक्टली वही है। वहाँ किया देखो ना यार, वहाँ पर तो मैं उसकी जगह मैं लॉजिस्टिक वाले से करूँ तो होगा? ये देखो जो कैटेगरी मर्ज कर रहे हैं वो तो वही चीज है। देखो यहाँ पर देखो, दिखा देता हूँ, देखो मैं यार। सर हाँ वही तो, मतलब बात तो सेम ही है, लेकिन फिर अगर हम टी अप्लाई करके और राउंड ऑफ करते हैं तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये अप्लाई में क्या होता है? मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने वो किया। टी अप्लाई लगता है, क्या कहते हैं पूरे उस पे, क्या कहते हैं आपने अप्लाई फंक्शन चेंज कर दिया क्या? चेंज तो नहीं किया सर। एक बार एक काम करो, 1 to 1 कनेक्ट कर लेना। उसमें क्या कहते हैं बता दूंगा मैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला चेक करना, उसमें कुछ कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है ना? डायरेक्टली में, ठीक है ना? हाँ मैं एक बार और करके देखूंगी सर, फिर ठीक तभी। ठीक है। नहीं नहीं, 1 to 1 पूछ लेना आप, ठीक है ना? नॉट एन इश्यू। ओके। ओके सर। हाँ। दिव्यांशु। दिव्यांशु। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। करके देखा बेटा क्या कुछ? सर कोड मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो जो है वो मतलब इसके मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मैंने थोड़े बहुत रिवाइज करे हैं अंदर। चलिए, तो आज जो मुझे कराना है ना गाइस, आज मुझे कराना क्या कहते हैं ये, लगभग 233 के आसपास छोड़ दिया था मैंने, तो वहां तक मैं ले जाता हूँ मैं रन करते हुए। ठीक है, तो वहां से मैं 233 तक ले जाता हूँ मैं आपका, ठीक है ना? तो ये सब मैं रन करा देता हूँ। देखो जो समझाने वाली चीज है आपका वो समझाता हूँ मैं। ये सब बता ही दिया था मैंने आपका, ये पूरा है ना? यहाँ तक बता दिया था। ये बिल्डिंग ट्री बता दिया था मैंने आपका, ये बता दिया था, ये बता दिया था। नहीं सॉरी, ये नहीं बताया था मैंने। 233 यहाँ तक बता दिया था ना गाइस? यस सर, आपने 231 तक बता दिया था। हाँ, 230 में तो यहाँ तक मैंने बोला था, ठीक है ना? सर आपने यहाँ तक। 236 भी बता दिया था। हाँ, तो इनफैक्ट ये सब हो गया था यहाँ तक। ये 236 तक मैं सब रन कर देता हूँ, ठीक है? ये सब रन हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 235 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 235 में क्या बता रहा है आपको, देखो ये देखो, प्रेडिक्ट फंक्शन है। प्रेडिक्ट में पहला आर्गुमेंट क्या होता है आपका, जो फंक्शन जो आपका ये ट्री फिट किया है आपने जो, उसका ऑब्जेक्ट।
जो ट्री फिट किया उसका ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एनी वेरिएबल नेम वेयर यू आर स्टोरिंग योर ट्री। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट बेसिकली डिनोटेड बाय वन वेरिएबल वेयर यू सपोज टू स्टोर योर ट्री। दिस इज अ ट्री कंस्ट्रक्शन कोड। ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने यूज किया ट्री, इसमें आउटपुट वेरिएबल, देन टिल्टा, देन डॉट, और उसका जिसको नेग्लेक्ट करना उसको माइनस करते हुए वेरिएबल के नाम लिखते गए, कॉमा लाके लास्ट में आपने लिख दिया डेटा इज इक्वल टू जो भी डेटा आपने देना वो डेटा या आरजी ट्रेन। ये ट्री का कोड था। When you going to execute this, it will create a tree, and this will be a yes, Divyanshu. What will the Sir. type of this tree? इस ट्री का टाइप क्या होगा? This type regression tree. ये रेवेन्यू ग्रेड रिग्रेशन है, अच्छा रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, यस सर, राइट। तो क्लासिफिकेशन ट्री बन गया। क्लासिफिकेशन ट्री में मैंने आपको बताया था जब व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, means either you supposed to predict the probabilities or maybe you predict the output classes. output yes, so zero. Okay, so देखिए, तो अगर आपका टाइप इज इक्वल टू वेक्टर कर देते तो इस केस में क्या होगा? बेसिकली दैट यू सपोज टू यू आर इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटीज। ओके, सो बेसिकली होगा क्या आपका, ये क्या करेगा, लेट्स से देयर आर 100 rows of in test data, it will pick the first row of the test data, that basically will be this row will be executed on the tree structure, and once you reach a particular leaf node, वहां से आपका prediction होगा, right? Right, Himanshu? That Divyanshu? Yes sir. वहां पर prediction होगा, and prediction basically in terms of probabilities as per the majority, basically that what are the chances that this belongs to class 0, what are the chances that it belongs to 1. So both probability basically will be predicted by this function, and you are basically interested in the that one probability, that's why basically you are using 2, right? Yes sir. Okay, and let's say sometime basically your requirement basically is to store the result, prediction result in a Excel sheet. So you are saying store this test score as a column in this CSV file, and where you don't want row name should be comes. If you are basically setting by default is a true, if you are basically not using this, then in this case row names will come. So in that case basically when you are not using this, 2 column table will create it, right? Yes sir. And when you are using this, then one column will be created, right? Okay, right? Yes sir. Okay, so this is this. Now let me ये my submission dot csv तो नई फाइल बनाएगा या ऑलरेडी बनी हुई है? ये बनाएगा, ये ठीक है, ये बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? the same directory where current working directory. What is the current working directory? How to get it? Can you tell? Yes, what is the command? So get wd. Get wd. Okay, so in this directory you can check, if I run this in this directory you can check it. Okay, in the same way at your location that directory path will be a different, right? Yes sir. Okay, so this is I think very easy. Now guys, ultimately my objective basically is to and this is same that logistic regression logic repetition only. So here basically is what, when the probability is given to us. Okay, so now we have to find the cutoff for which ks value is maximum, right? Yes sir. Okay, so what we have done it here basically, we have taken basically nearly basically 999 values, approximately 999 values. Okay, here, and with the difference of this, so I am basically from 1 to 0.999, nearly in fact 1000 values, 99 values or maybe 1000 values, nearly, I don't know how much value will be there, you can calculate. Okay, so anyhow basically approximately 1000 value in the range of 1 to 1.99 you are checking it, right? Why you are checking basically 1 to 199? 0 to, sorry, basically 0 point, in fact let me write properly, just a minute guys. So this is basically saying in between from 0 1 to 0.999. okay, generate a sequence of series with the difference in the consecutive value is 1, right? Yeah, na Divyanshu? Yes sir. Yes sir. Okay, so this is basically is nothing but basically we are checking the well, you can think of this as approximation as a 0.
यू कैन थिंक इन अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है, तो उस वैल्यू के बीच में हम लोग इतनी वैल्यू की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, अब हम लोग क्या किया, इसको इस वैल्यू को डिफरेंस देखना है आपका. अब देखो जरा क्या करेंगे, यहां से क्या करते, मैं क्या करूंगा आपको देखो. हाँ, यहाँ से क्या करते, इधर देखो ये क्या कर रहा है दिव्यांशु, बताओ जरा. 240 टू प्रॉफिट को कॉलम में सेलेक्ट कर रहा है. प्रॉफिट मतलब 1 जहाँ पे 1 है. आप 240 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसमें क्या क्या स्टोर हो रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी स्टोर होगी. प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट being a class 1, being belong to class 1. Okay, yes sir, yes. So this will be, you can think of basically, if you want to visualize a big column and the number of rows equal to the number of test rows, right? Yes sir. And in fact, in this case, we are not using test data, we are using the trend data itself. We can, no one is going to stop us, right? Yes sir. So in this case, number of rows equal to number of rows in the trend data. Yes sir. Okay, and now, so this is basically predicted value. So you can think of basically the trend score basically is giving the trend dot score basically some sort of basically y hat value, right? Yes sir. Now what will be the y? This is actual value. This is RE or trend revenue grade value, actual value. This is y. Yes. Now basically I am saying generating a sequence of 1000 elements starting from 0.01 to this 999, right? Yes. Okay. Now this is a data frame initialization. And here basically I am creating TP, TN, something like this. What is TP? Can you tell? True profit. इसका मतलब क्या होता है? True positive. इसका मतलब क्या होता है? मेरे मॉडल ने मतलब मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया है, एक्चुअली भी 1 है. एक्चुअली 1 है, ठीक है ना, 1 1 रहा होगा. फाल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? मेरे मॉडल ने तो 1 दिखाया है, लेकिन आउटपुट में एक्चुअली में क्या रहा होगा? 0 1, राइट? दिस इज क्लियर? तो गाइस इनफैक्ट क्या करते हैं, यहाँ से चीज देखो जरा. अगर मैं टीपी लिखता हूँ या एफपी लिखता हूँ या क्या कहते हैं ट्रू नेगेटिव लिखता हूँ, तो आप यहाँ समझिए. ट्रू का मतलब 1 लिखना है, पॉजिटिव का मतलब 1 लिखना है. 1 था, 1 आया. फॉल्स का मतलब 0 लिखना है, पॉजिटिव मतलब 1 लिखना है. ट्रू का मतलब 1 लिखना है और नेगेटिव का मतलब क्या लिखना है? 0. ठीक है ना गाइस? तो यहाँ से भी रिमेंबर कर सकते हो, दिस इज रियल, दिस इज प्रेडिक्टेड, राइट? दिस इज अ ट्रिक. तो गाइस देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आपका ये मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ. तो दिव्यांशु बताना मेरे को. ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. फिर डिफरेंट मैट्रिक्स बना दी. अब देखिए यहाँ से इसको देखिए जरा. अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखो व्हाट हैपेंड. कहीं कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने क्या? Train dot score not found. I think sir execute नहीं हुआ उसका. 241 वाला execute नहीं किया. ये इसी को गड़बड़ क्या हुआ है? इसको रन करता हूँ, क्या होता है? अब रन करता हूँ, देख क्या होता है. कुछ नहीं आ रहा, राइट? कहीं ना कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, राइट? आपने 241 वाला शायद execute नहीं किया. 241 क्या है? Train dot score. जो probability है. जस्ट मिनट. Train dot score is equal to prediction. तो ये यूज नहीं किया क्या हमने? शायद आपने. ये हो गया, दोबारा करना पड़ेगा फिर तो मैं ना. यस. अब देखो जरा, ये देखिए. तो ये अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, व्यू कॉलम डेटा करता हूँ. देखिए अब आ जाना चाहिए. आ गया? यस सर. ठीक है. ऑलमोस्ट क्या करेंगे, 99 वैल्यू आपका एंट्रीज है आपका. तो लास्ट वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए नहीं आएगा. अब देखो, फॉर दिस कट ऑफ व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एसएन? एसपी केएस F5 F.1 डिफरेंट मैट्रिक्स आप बना सकते हो, राइट गाइस? दिव्यांशु, ठीक है ना?
स्टैंडर्ड मैट्रिक्स तो 5-6 बता दी थी मैंने, इसके अलावा आपका अपनी कस्टम मैट्रिक्स भी बना सकते हो, आपको किस तरह से आपका मतलब किस तरह से प्रायोरिटी देनी है उसके हिसाब से कस्टम मैट्रिक्स भी बना सकते हो, राइट? यस सर। अच्छा बताओ, हाउ मेनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स विल बी देयर हियर? हाउ मेनी? 999। Yes, for each cutoff, a separate matrix, right? Yes sir। So there are 999. So the 999 matrix will be there. Okay. So I think this is clear to you. In fact, this is a repetition of logistic regression, right? Yes sir। That's why I'm moving fast. Now, basically, if you see, sometime what happened basically, basically it looks like a data frame, but when you check this now, let me check basically. When you check this basically, I mean basically maybe when you check this, what is the class of this? Can you tell, guys? बताओ भाई। क्लास किसकी सर? क्लास ऑफ, हाँ इसकी क्या आएगी? डेटा। ये मैट्रिक्स टाइप आ रही है आपको, ठीक है ना? ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कोड वगैरह में, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है किसमें? डेटा फ्रेम में, ठीक है? तो देखो यहाँ पर डेटा टाइप्स कन्वर्जन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपका। डेटा टाइप कन्वर्ट करके आपको पता है कि इस डेटा के ऊपर मैं इस तरह के फंक्शंस लगा सकता हूँ, दूसरे तरह का डेटा है तो दूसरे तरह का फंक्शन लगा सकता हूँ। तो मैट्रिक्स ना तो मैंने पढ़ाया है, ना बेसिकली एडवाइस करूंगा कि मैट्रिक्स को आप करो ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन डेटा फ्रेम यूज्ड एवरीवेयर, सो वी विल कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? एज फैमिली वाला फंक्शन यूज करूंगा। जैसे आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एज टाइप करोगे ना, एज बता रहा हूँ, जैसे एज और डेटा करोगे आप जैसे ना, तो देखो ये डेटा फ्रेम वाला आ गया आपका, ठीक है ना? This is clear? Yes sir। Okay, so let me just for showing purpose, so this will basically convert into a data frame. Now you can check it with class once again. देखो यहाँ पर मैं क्लास दोबारा लगा, डेटा फ्रेम हो गया भैया बेटा। Yes sir। अब देखिए इस कमांड का मतलब क्या है, जो सेलेक्टेड बता रहा हूँ यहाँ which makes, ये क्या बता रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केएस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केएस, केएस की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, एट विच लोकेशन ये बता रहा है, क्या बता रहा है? इंडेक्स बताएगा सर, इंडेक्स। Yes sir, at which location? इंडेक्स पाएगा एट 85 लोकेशन, राइट? और देखिए जब इसको रन कराएंगे तो इंटरेस्टिंगली इट विल कम 0.085। दिस इज कोइंसिडेंट, राइट? यस सर। Guys, I am saying once again, this is basically index number. This is index number where basically if you go in the KS value, check the KS value, you will find the maximum KS among all KS values. How many KS value are there? 999. Out of 999, this KS value 0.085 is the maximum. And at which location? This is 85. It's a coincident. It might be at 90 location also. In this data set, it's a coincident, right, guys? Yes sir। So please make a note over here. So now we got the cutoff. For which cutoff? 0.085। 0.085. We got this value, right? Hello? Yes sir। So now see, we know the cutoff, right? We know the cut. In fact, guys, एक confusion कर दिया मैंने, sorry। ये बेसिकली आपका देखिए इधर से, ये आप लोगों ने किसी ने बताया, मैंने फ्लो में बता दिया। ये क्या बता रहा है दोबारा देखो जरा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बताया था, दोबारा देखो क्या बता रहा है ये। यस, ये क्या बता रहा है गाइस? ये इंडेक्स बता सर कट ऑफ वैल्यू बता रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि केएस की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी। केएस की मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ये इंडेक्स नहीं बता रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। ये मैंने बताया था वैसे, मैंने आपका ये क्या होगा कोई बता सकता है? अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा मैं, विच डॉट मैक्स। देखो जरा क्या कहता है ये, वेयर इज द मिनिमम और मैक्स ऑफ द फर्स्ट ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या बता रहा है? इंडेक्स बता रहा है ना, इंडेक्स लोकेशन बता रहा है। यस कीर्ति, क्या बता रहा है ये? सर इंडेक्स लोकेशन ही बताएगा।
क्योंकि ये नहीं नहीं अभी मैंने मतलब नहीं स्मॉल ब्रैकेट है, अगर इसका ब्रैकेट स्क्वायर होता तो जब एलिमेंट्स बताता। देखो सुनो ऐसा है, देखो अब ये देखिए क्या बता रहा था, देखिए आपका ये बता रहा है आपका ये विच लोकेशन। देखो सिंपल सा सिंटैक्स सुनो इसका क्या है, विच डॉट मैक्स। इसमें एक एरे टाइप स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, मे बी कॉलम हो या वेक्टर हो, वो मतलब एरे में सिंगल कॉलम टाइप स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, वेक्टर पास कर रहे हैं इसके अंदर। उस वेक्टर में ये भी हो सकता है कि मान लो जैसे सपोज करो वेक्टर आपका ये है 1 है 2 है मान लो 0 है 1 है आपका, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपका 2। 2, तो इट विल गिव द फर्स्ट लोकेशन वेयर इज द मिनिमम मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट ट्रू, राइट। Yes, sir. तो ये बता रहा है यहां से क्या करते हैं कि आपने कट ऑफ निकाली, कट ऑफ की वैल्यू आपको ये आ गई माई कट ऑफ। ओके, माई कट ऑफ इज FN2 0.085, राइट। दिस इज क्लियर। कुछ कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, कुछ पूछ लेना। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले केस में तो मैंने क्लियर कट पूरा समझाया है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, कोई मुझे हेल्प करेगा बताए, मैं आपका तो चलो कर ही लेते हैं इसको भी। मेरे को बताओ एक विच कंडीशन बताई थी मैंने, वो क्या था विच कंडीशन, एक विच कंडीशन भी थी गाइस, वो क्या थी। चल तो बताइए जरा मेरे को, दोबारा से बताता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मैक्स ऑफ क्या निकालना है, केएस की वैल्यू निकालनी है मैक्स। Yes. ओके, तो केएस बेसिकली इज दिस, Yes, sir. वो निकल के आया, ठीक है। आइडिया क्लियर। अब देखो कितना निकल के आ रहा है 0.81। 0.81222। ओके, अब मेरे को चेक करना है ये कि ये किस वेक्टर में, केएस वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है, केएस वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है आपका ये, केएस की मान लो 999 वैल्यूज है, उसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है गाइस। Yes, sir. किस लोकेशन में मैक्सिमम है, ये कैसे पता करोगे। इंडेक्स वैल्यू। Which one? उसके लिए अगर आप विच यूज करोगे, विच एट विच लोकेशन, ओके, द केएस जस्ट अ मिनट, क्या कंडीशन क्या लगेंगे इसको बताइए जरा। Cut off कट dollar ऑफ KS. डॉलर केएस। Dollar नहीं KS double equals नहीं to double आप equals to समझिए, 0.812. सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से देखिए जरा, दोबारा से देखिए जरा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए जरा। देखो वेक्टर को या ऐसे बनाऊं मैं या ऐसे बनाऊं, बात वही है, ठीक है राइट। अब देखिए ये वेक्टर एक्स है, राइट। उसमें क्या था आपका, जैसे इनफैक्ट आपका ध्यान करो, मैंने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में कराया था मैंने, जैसे सपोज करो यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सपोज करो 10 है, यहाँ पर 13 है। ओके, अब मुझे चेक करना है इस वेक्टर में कहाँ इवन है, किस लोकेशन पे इवन है। अगर मैं विच से यूज करूंगा तो क्या होगा, विच कंडीशन लगा दूं मैं, एक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ये क्या बताएगा, Index बताएगा sir, index. जहां पर ट्रू होगा बताएगा, Yes, sir. राइट। मैं आपसे पूछूंगा सबसे, मैं बता रहा हूँ इसको करके बता रहा हूँ, फिर केस वाले केस में आपसे पूछने वाला हूँ मैं, और ये मैं कई बार बता चुका हूं मैं। एक सेकंड रुकिए जरा, देखिए जरा, इसको भूल जाइए, अभी क्या कहते हैं सब मैं कंट्रोल एल कर रहा हूँ मैं। अब मैं यही इसी एक्स को क्या कहते हैं बना रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू सी, क्या क्या वैल्यूज है 1,2, सॉरी 1,5, 2, 4, 10, 13, राइट गाइस। ये हो गया, देखो जरा, विच में लगाया, विच के बाद मैंने बोला एक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर, डबल होता है। अब देखिए समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है,
केएस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया आपने, ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पर क्या करते, क्या देना आपको, मैं दोबारा से लेके जाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देना है, विच के साथ कंडीशन देनी है गाइस प्लीज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कई बार बताया है, ये मैंने आपको विच बताया है, एक आपको परसेंटेज इन बताया था, एक थर्ड बताया था, कौन सी चीज था, थर्ड कौन सा था गाइस? 3 फंक्शन बताया करता था मैं, एक 1 2, तीसरा कौन सा था अर्पिता? अर्पिता यस सर। तीन चीज बताया करता था, तीसरा क्या था? सर चेनिंग ऑपरेटर के बारे में बताया था। हाँ चेनिंग ऑपरेटर जी नहीं, मैंने ये बिच कंडीशन कब लगाते हैं बताया था मैंने, ये बताया था मैंने, एक तीसरा और बताया था मैंने, कोई बता सकता है? चलिए अब अपने आप देख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। यस, ये कंडीशन है। अब मुझे केएस में मैक्सिमम देखना है, इस वाले वेक्टर में मैक्सिमम देखना है। कैसे देखूंगा मैं, किस लोकेशन में मैक्सिमम है? तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम की वैल्यू निकालूंगा इस एक्स की, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। दिव्यांशु, तो यहाँ पर मैं अगर मैं इसको रन कराता हूं, अगर मैं इसको रन कराता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, एक्स इक्वल टू सॉरी यस, एक्स इक्वल टू विच, एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स, राइट, ये देना है मुझे, और यहाँ विच कंडीशन ऊपर लगा देना है, विच, राइट। यस सर। अब देखो क्या निकल के देता है, आ गया देखो, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5, ओके। ये 6 क्यों दे रहा है, बता सकते हो? 13 है ना मैक्सिमम, 13, राइट। आइडिया क्लियर? इसी तरह अगर मैं अब केएस के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बताओ जरा, विच कट ऑफ डॉलर, गलत कर दिया क्या मैंने? ओहो, क्या है आपका, कौन सा डेटा फ्रेम का नाम क्या था गाइस? डेटा फ्रेम का नाम कट अंडरस्कोर डेटा है ना, यही है ना, कट ऑफ अंडरस्कोर डेटा, कट ऑफ, ओके सॉरी, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें डॉलर दोबारा से लगाता हूँ मैं, डॉलर। अब बताओ उसमें क्या था, क्या देखना है मुझे, केएस देखना है ना, इक्वल टू क्या करना है, मैक्स ऑफ, क्या लगाना है इसका, मैक्स कट ऑफ अंडरस्कोर डेटा केस, राइट। कहां पर ये क्या कहते हैं, ट्रू है, देखो जरा क्या आंसर आएगा, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है ना, राइट। यस सर। ठीक है, अब देखो इतनी सारी लोकेशन यहाँ बता दी, यहाँ पर ये वैल्यूज आपका मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब देखिए विच डॉट मैक्स क्या कर रहा है, यहाँ पर पहला ट्रू बता रहा है, पहला ट्रू बता रहा है, ठीक है ना। तो इससे करोगे तो परेशानी फंस जाएगी, इसलिए विच डॉट मैक्स बता रहा है, ठीक है। आइडिया क्लियर? यस सर। आइडिया क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। प्लीज पढ़ा करो आप लोग यार। और देखो क्या कहते हैं, मैंने और इस तरीके से बता दिया प्रोसेस, समझो कि मेरे को पता नहीं था, इंट्यूशन था कि मेरे को ऐसे ऐसे होना है, तो मैं हिट ट्रायल निकाल के कर लिया, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब देखो गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो ये चीज समझो जरा। तो ये आपका, अब मैंने अब तक ये सब बताया, ये आपका क्या बताया, ये डिसीजन ट्री बताया। अब रैंडम फॉरेस्ट बताना है। रैंडम फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था कि देयर 4 हाइपर पैरामीटर। कौन कौन से बताए थे, बताओ जरा अर्पिता। सर एम ट्राई, एम ट्री। एक तो मतलब एम मींस बेसिकली यू कैन थिंक इन दिस वे, वेरिएबल के नेम से फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ ट्रीज, ओके, नंबर ऑफ फीचर्स, राइट, फीचर्स मींस कॉलम्स,
नोट साइज एंड ट्री साइज। नंबर ऑफ लीव्स कितना चाहते हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लीव्स, ओके। एंड फोर्थ वन बेसिकली नंबर मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, minimum of beyond basically less than this value you will not allow to split, right? So these are 4 parameters, right? This idea is clear? हमें कितने ट्री बनाने रैंडम फॉरेस्ट में, ये पैरामीटर है, ये हम क्रॉस वैलिडेशन से चेक करेंगे, कल जो मैंने बताया था उससे। इसमें कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ले लेंगे जैसे ए बी सी डी, लेट्स से इसमें नंबर ऑफ फीचर्स मैंने ले लिए, सपोज करो ए बी सी, लेट्स से नंबर ऑफ लीव्स ले ली मैंने एक्स वाई जेड, लेट्स से, और इसमें ले ली मैंने सपोज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स वाई। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन अर्पिता इन दिस केस? अर्पिता, these many number of that combination 72 कितने हो गए? 52 72 52 72 सर। ठीक है, चलो, तो ये चीज समझ में आ रही, तो वही चीज यहाँ पर मैं कराने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, देखो मैं एज ए लिस्ट पास कर रहा हूँ, जो भी पैरामीटर पास करूंगा एज ए लिस्ट पास करूंगा। तो लिस्ट में क्या दे रहा हूँ मैं? पहला तो दे रहा हूँ कि एम ट्राई, दो वेक्टर वैल्यू दे रहा हूँ, कब का नंबर ऑफ ट्रीज कितने बनाओ, 5 बनाओ या 10 बनाओ, राइट? तो ये एम ट्राई तो कोई भी वेरिएबल है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। ये आपका एम ट्राई बेसिकली जो फंक्शन आपका आ जाएगा, उसमें एग्जैक्ट उन्होंने वो दे रखा है इस तरह का, ठीक है ना, आर्गुमेंट दे रखा है उन्होंने, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि आपका मान लो कुछ जो फंक्शन के जो आर्गुमेंट होते हैं ना, उसमें जो डेफिनेशन और नेम दे रखे हैं, वही नेम आपको देने पड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, एम ट्राई नंबर ऑफ फीचर्स, एन ट्रीज नंबर ऑफ ट्रीज, ओके। एम ट्राई बेसिकली इज द फीचर्स, ओके। 5 फीचर लेके चलना है, 10 फीचर लेके चलना है। एन ट्री नंबर ऑफ ट्री, 100 ट्री बनाने हैं, 500 ट्री बनाने हैं डिसीजन ट्री में। मैक्स नोड बेसिकली इज टेलिंग अबाउट हाउ मेनी लीव्स यू वांट, राइट? 15 तक ग्रो करना है, 20 तक ग्रो करना है। और नोड साइड बेसिकली ये बता रहा है आपका कि एक नोड में मान लो अगर 6 आपका ऑब्जर्वेशन है, तो उसको आप स्प्लिट करने के लिए अलाउ कर दोगे। अगर मान लो नोड में ऑब्जर्वेशन 1 रह गया आपका, जब मान लो इसके साथ बात करूंगा, तो 2 से कम हो गया तो वो स्प्लिट अलाउड नहीं होगा, और ऑब्वियस भी है, राइट? और यहाँ मान लो इस वाले के हिसाब से काम कर रहे हो तो 4 रहेगा, तब भी स्प्लिट आप अलाउ नहीं करोगे, राइट? सर 5 रहेगा लेकिन तब करेंगे ना 5 को? हाँ करेंगे, मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये थ्रेशोल्ड है, इससे कम हो गया तो नहीं अलाउ करेंगे, राइट? अब मुझे पता नहीं, तो 2 कॉम्बिनेशन तो ये हो गए, कितने फीचर लेने हैं, इसमें 5 और 10 होगी वैल्यू, राइट? 2 कॉम्बिनेशन ये हो गए, ट्री कितने लेने हैं, राइट? एंड इनफैक्ट क्या कहते हैं, चीजें जब और चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो जरा 16 या कितने कॉम्बिनेशन बनने, देखो 2 × 2 × 2 × 2 16। अब देखिए जरा, आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा। देखो जरा, अगर मैं इसको रन करा के दिखाऊं, देखो मैं, ये तो बेसिकली लिस्ट बनाना सबको आता, बता दिया था मैंने आपका, राइट? गाइस, या कोई आवाज नहीं आती है इधर से? लिस्ट में क्या बताया था मैंने आपका कि आपका ये वेक्टर पास करते जाओ, विद नेम भी दे सकते हो, विदाउट नेम भी दे सकते हो। यहाँ पर हम लोग 4 वेक्टर दे रहे हैं, विद नेम दे रहे हैं, सबका नाम दे रहे हैं हम लोग, राइट? ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, इसको मैं रन करा देता हूँ, रन करा दिया। अब देखो यहाँ पर, यस, लेट मी जस्ट कॉल कृति। कृति, कैन यू अनम्यूट? यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर, लिस्ट बनाया हमने। ठीक है, लिस्ट बनाया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे दिए। As अब per the देखो, combination, अब देखो ये एक्सपेंड करके देखो 16 कॉम्बिनेशन आ रहे नहीं आ रहे, देखो 16 कॉम्बिनेशन आ गए। यस सर। एम ट्राई की वैल्यू मान लो 5 है, नंबर ऑफ ट्री ले लिया 100, मैक्सिमम नोड ले लिया 15, नोड साइज ले लिया 2। फिर देखो आपका 10. नेक्स्ट उसने क्या लिया, 10 ले लिया, 10 के लिए उसने 100 फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। तो इस तरह से आपका ये समझ रहे हो ना, ये 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कॉम्बिनेशंस बन गए। अब हमें करना क्या है, इन कॉम्बिनेशन में बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, इसके लिए क्रॉस वैलिडेशन लेना, सबसे कम हो वो बेस्ट होगा, वो हमें पता लगाना है, ठीक है ना? आइडिया क्लियर? यस सर। कल बता दिया था मैंने क्रॉस वैलिडेशन। अब देखो जरा, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था कि एक्सपेंड ऑफ ग्रिड बेसिकली आपको बता देगा कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं, ये एक्सपेंड करके आपको बता देगा, राइट? यस सर। अब देखो, अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बता सकते हो क्या?
1 2 3 4 5 5 into 5 into 5 into 4 5, this 5, this is 5 6. again 500 6 and 4 क्या हो गया? so 4 है ना 1 2 5 10 4 है? अच्छा, मुझे लगा यहाँ से मैं सिर्फ यहाँ 6 था, यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? 600 बनेगा 600 ये होंगे ना आपको ना, तो ये Yes. आपका टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको इसको एक्सपेंड करना, इसको बनाने के बाद आप इसमें पास कर सकते हो एक्सपेंड डॉट ग्रेड। ये ग्रिड बना रहा है बेसिकली, पूरी ग्रिड बेसिकली मींस अगर आप इसको उसमें देखोगे एक्सेल उसमें सीट फॉर्म में देखोगे, इस तरह से सोच सकते हो ये। so ये कॉम्बिनेशन की जो हम चूज कर रहे हैं कि इतना कॉम्बिनेशन दे सकते तो इसका कुछ पैरामीटर होगा ना सेलेक्ट करने का? देखो यस, गुड क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में तो क्या करना हम लोगों ने, कोई रैंडम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, रैंडम वैल्यू ले लेंगे कोई सी भी। उसमें बस जो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है आपका कि एरर कहाँ पे आ सकती है, यहाँ पर एरर आ सकती है आपके जो आपका जो है ना ये नंबर ऑफ फीचर्स बता रहा है ये वाला, ये फीचर्स की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो आपके डेटा सेट में 30 कॉलम थे, तो आप बोले कि रैंडमली 20 सेलेक्ट कर लो, 22 सेलेक्ट कर लो, 18 सेलेक्ट कर लो, दैट इज ओके। आप ये नहीं कह सकते रैंडमली 34 सेलेक्ट कर लो, वो कैसे पॉसिबल है? Yes, sir. तो ये चीज ध्यान रखनी है इस वाले में। बाकी सब कुछ भी ले सकते हो। अब सपोज करो कि क्या कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं आपका जो बेस्ट लेस क्रॉस वैलिडेशन एरर आती है वो आती है 700 पे, 700 ट्री पे बेस्ट आपका क्या आती है, क्रॉस वैलिडेशन एरर आती है, मिनिमम एरर आती है, राइट? सपोज करो तो अब यही पॉसिबल है कि 700 के बियॉन्ड आपका यहाँ पर और भी अच्छा मिल जाए आपको, 800 900 पे। यस सर। ठीक है ना? तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम फिर रीरन कराओगे डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपका, सेम विद गोज एवरीवेयर, राइट? आइडिया क्लियर? यस सर। अब मेरे को देखो जरा, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये कितने कॉम्बिनेशन बनाते हैं मैंने आपका, 5 into 5 into 6 into 4 और कितने हो गए बताओ जरा? 600। हाउ 600 बेसिकली हो गया आपका, ये रैंडम फॉरेस्ट के मॉडल है, माइंड इट। यहाँ पर मैं ये 50 100 आपका एक वैल्यू लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर इसको ट्री के टर्म्स में बात करोगे, एक डिसीजन ट्री के टर्म्स में बात करोगे, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 200 मार लूं सब कॉम्बिनेशन के लिए, ऑन एन एवरेज, कुछ कम भी है ज्यादा भी है, तो कितने ट्री बनेंगे टोटल? 600 trees। 600 into 200। 600 yes। भाई रैंडम फॉरेस्ट मींस कलेक्शन ऑफ ट्री। तो एक बार मैं 50 ट्री बना रहा हूँ, 100 बना रहा हूँ, तो इन पांचों ट्रायल के लिए ऑन एन एवरेज 200 आ जाएगा, समथिंग मान के चल रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो कितने ट्री बन गए? 1000। कितने बन गए? 1 लाख बन गए। 1 लाख। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये हो गए। अब मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन था, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 क्रॉस वैलिडेशन लगता है, 10 फोल्ड। तो आपको ध्यान होगा आपका 10 फोल्ड बेसिकली मींस फॉर ईच कॉम्बिनेशन, ओके, फॉर ईच कॉम्बिनेशन देयर विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट? ये नहीं समझ में आया सर। कौन सा वाला? सो ये क्रॉस वैलिडेशन 10 फोल्ड मींस क्या है? ये कल बताया था ना मैंने ये। अब यार प्लीज आप पढ़ के नहीं आओगे तो यार मुझे परेशानी हो जाती है यार। यस सर, याद आ गया। याद आ गया? यस। ठीक है, तो अगर 5 टुकड़े करेंगे तो कितने मॉडल बनते थे? 5 बनते थे। 10 टुकड़े करेंगे 10 मॉडल बनेंगे, तो इतने ट्री बन गए, इतने ट्री बन गए। लगा सकते हो कितना ट्री हो गया अभी ये? 12 लाख। 12 लाख। ओके, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। अब आप बताइए कि 12 लाख बनाने बैठ गए तो क्या होगा? शाम तक चलता रहेगा, प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं इस केस में क्या है आपका कि 3 महीने का टाइम होता है, कंपनी में फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं और उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना? राइट, समझाने के लिए बता दिया मैंने आपका। देखो अब देखो जरा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो जरा, लेट मी जस्ट चेक दिस हियर। यस गाइस, ये फंक्शन कोई समझा सकता है मेरे को क्या बता रहा है ये? 1 सेकंड सर, ऊपर वाला फंक्शन आप रन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, राइट? कौन सा फंक्शन?
ये जो आपने ऊपर अभी बताया ना, जिसमें 12 लाख डिसीजन ट्री बन रहे हैं। देखिए अभी तो मैंने ये बताया, ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट तो रन कर लोगे ना, इसमें क्या परेशानी है? अच्छा हाँ, लिस्ट है तो। ये तो लिस्ट है, तो ट्री बना नहीं रहे अभी आप, ठीक है। अब हम्म। ये फंक्शन कोई बता सकता है? सबसे यस, बताइए। हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता आर यू देयर? हाँ सर। इसको बताइए, मेरे को वॉक थ्रू करके बताइए फंक्शन कर क्या रहा है। सर मुझे तो नहीं पता है। हाँ सर मुझे नहीं पता सर। क्यों यार, कल तो थे ना आप? हाँ बट सर शायद आपने पहले बताया था, मैं थोड़ा लेट आई थी। चलिए चलिए, बेनिफिट ऑफ डाउट। दिव्यांशु, दिव्यांशु बेटा बता सकते हो? सर ये फंक्शन यहाँ पे बताया था कि फंक्शन क्रिएट करा है शायद। आप देखो, यहाँ देखो, अभी तो यहाँ से स्टार्ट करो, अगर समझ में नहीं आ रहा यहाँ से स्टार्ट करो। ये एक्सपेंड आउट ग्रिड क्या बता रहा था? सारी वैल्यू का सारे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है। ये आपका ये कॉम्बिनेशन वाली लिस्ट जो बन रही है, लिस्ट यहाँ पर पास कर रहे हो आप, ठीक है। यस सर। आइडिया क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब क्या, ऑल कॉम्बिनेशन इस वाले उसमें वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिए। ये फुल अंडरस्कोर लिस्ट और पैरा कौन सा वेरिएबल है? पहले आप इसको समझो यार, पहले इसको समझो, मैं उसको बता दूंगा, पहले इसको समझो जरा, उसके उसी पे आना है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक्सपेंड आउट ग्रिड कर दिया। यस सर। इससे जितने कॉम्बिनेशन है लिस्ट, मान लो ये लिस्ट दे दूं मैं अगर इसको यहाँ पर, ठीक है। अगर ये वाली इसकी जगह ये बेसिकली यहाँ पर लिस्ट पास कर दूं मैं इस वाली कॉम्बिनेशन को, तो एक्सपेंड करके और जितने कॉम्बिनेशन इससे बनेंगे सब निकाल के दे देगा मेरे को। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब ये कॉम्बिनेशन बने बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ, बेसिकली अगर आपने देखा हो जो आपका एक्सपेंड आउट ग्रिड का आउटपुट देखा था, वो बेसिकली ग्रिड फॉर्मेट कुछ था, सम सॉर्ट ऑफ बेसिकली डेटा फ्रेम टाइप फॉर्मेट था। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब मैंने लिखा सैंपल। ये क्या कर रहा है कि मेरे को इन कॉम्बिनेशन में से मतलब 1 2 जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जितनी रो बनती है, जैसे उस वाले में 16 था ना एग्जाम्पल, 16 कॉम्बिनेशन थे, 1 to 16 में से मैं कह रहा हूँ एन मींस, जैसे मान लो 10 दे दिया, 1 to 16 में से 10 आपका नंबर मेरे को निकाल के दे दो। ये इंडेक्स नंबर होंगे फॉर विच डेटा फ्रेम, दिस डेटा फ्रेम। बेटा दिव्यांशु क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर क्लियर सर। क्लियर है? देखो दोबारा समझो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो जरा, अगर मैं इसको, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, देखो ये आपका एक्सपेंड डॉट ग्रिड का आउटपुट है। ठीक है, इसमें कितनी वैल्यूज थी? 16 वैल्यूज थी। 16 में से 10 सिलेक्ट कर लेगा, मतलब कोई रैंडम। ठीक है ना, तो ये कोई सी भी आपका ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये इंडेक्स नंबर बेसिकली इनमें से एनी 10 आपको बता के दे देगा आपको। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, अब ये 600 का मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए 600 का क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, राइट? आइडिया क्लियर? 600 में भी 10 ही लेंगे। नहीं सुन तो लो पहले अभी, ये आइडिया क्लियर? यस सर। अब देखो, आप बात करते ना कि सर ये क्या है आपका, देखो अब इसको यहाँ से समझिए, तो गुजरा इस फंक्शन को यहाँ से समझिए। देखिए 318 में क्या कर रहा हूँ बताओ जरा, देखो 318 का देखो, ये देखो ये फंक्शन कॉल है, ये राइट हैंड साइड में। यस सर, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन एक तरह देखा जाए तो, यस सर। फंक्शन कॉल से क्या होगा, देखो पहले ये ने मैच करेगा, इससे मैच कर रहा है, परफेक्टली मैचिंग, यस सर। ये मैच कर गया। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो ये वाला जो आर्गुमेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर बना दिया हम लोगों ने, तो अपने फंक्शन में से एक वेरिएबल डिफाइन किया है वहाँ पे। सुनो सुनो पहले सुनो, ये वाली चीज समझ आ गई। ये परम आपका बेसिकली लिस्ट है, तो लिस्ट को यहाँ पर पास कर रहा हूँ मैं। यस सर। तो जो परम की वैल्यू वो इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ये वही चीज हो गई कि मान लो x इक्वल टू 10 दे रखा है, फिर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x, y की वैल्यू 10 हो जाती है। यस सर। तो यहाँ पर परम की वैल्यू तो ये थी, ये परम की वैल्यू थी, और फिर परम को आपने दे दिया इसको कि फुल लिस्ट इज इक्वल टू पैरामीटर, राइट? परम, राइट? यस सर। यस सर। ये हो गया। अब देखिए क्या है आपका, अब जो समझने वाली चीज यहाँ पर ये है, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ, कितने आर्गुमेंट चाहिए मेरे को? 2 आर्गुमेंट चाहिए।
तो यहाँ पर मैं 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ये 10 वैल्यू पास करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं सेकंड आर्गुमेंट अगर ये पास नहीं करता हूं, पास नहीं करने का मतलब क्या है, अगर मैं सपोज करिए इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस, अगर मैं इस तरह से कॉल करता है इसको, मैं इसको कमेंटेड लिख रहा हूं, अगर मैं इसको इस तरह से कॉल करता सबसेट PARAS, और यहाँ पर केवल पहला पैरामीटर देता केवल मैं PARAM, समझ में नहीं आ रहा, दूसरा पैरामीटर नहीं दिया मैंने, राइट दिव्यांशु? यस सर। तो अगर मैं इस फंक्शन को इससे कॉल करूंगा तो करंट ये मैच कर जाएगा, ये मैच हो रहा है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर तो एक आर्गुमेंट, यहाँ पर तो 2 आर्गुमेंट चाहिए, इसकी एरर नहीं आएगा, वही कहना चाह रहा हूं मैं। वो एरर क्यों नहीं आएगा, वो ये आपका ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट सेटअप आपने कर दिया, तो n = 10 ले लेगा वो ऑटोमेटिकली। यस ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप ये कहते जा रहे हो भैया पहले तो यूजर ने अगर डिफाइंड किया है, कुछ दिया है यहाँ पर, तो यूजर की वैल्यू ले लो, उसको 10 को मत यूज करो। अगर यूजर डिफाइंड नहीं कर रहा है तो 10 को यूज कर लो, राइट? यस सर। ठीक है ना? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। देखो जैसे सिंपल से देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, देखो मैं जो आपका देखो जैसे सपोज सैंपल बहुत यूज करते हो आप लोग, सैंपल बहुत यूज कर रहे हैं, तो वो सैंपल में दिखाता हूँ, देखो जरा सैंपल की डेफिनेशन देखो जरा। ये देखो अब यहाँ पे देख रहे हो क्या, देखो ये रिप्लेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, राइट? अगर आप रिप्लेस की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हमने रिप्लेस की वैल्यू नहीं दी है, राइट? तो इस वाले केस में रिप्लेस की वैल्यू क्या ले लेगा, वो फॉल्स ले लेगा। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या ले लेगा, नल ले लेगा। आइडिया क्लियर? यस सर। ठीक है ना? हमें केवल एटलीस्ट क्या कहते हैं, ये तो देनी देना है, क्योंकि इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, एक आर्गुमेंट तो देनी देना, बाकी सबकी वैल्यू दे रखी इसने, अगर यूजर ना ले तो ये वाली ले लो, राइट? यस सर। और इस वाले केस में ये सैंपल डॉट इंट था, ये सैंपल वाले केस को देखो यहाँ पर, ये जो हम लोग यूज करने वाला देखो उसमें क्या है, रिप्लेस फॉल्स है, प्रोबेबिलिटी नल है। इसमें हमें कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी मिनिमम से मिनिमम, कम से कम गाइस बता सकते हो? तो 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू देनी पड़ेगी हमें जब इसको कॉल करेंगे, तो एटलीस्ट ये 2 वैल्यू तो देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी ये डिफॉल्ट सेटअप भी दे रखा है। इसमें कह रहा है कि अगर यूजर भूल जाता है तो आर आप उसकी हेल्प कर दो, ठीक है? आर प्रोग्रामिंग को बोला जा रहा है आप उसकी हेल्प कर दो, इस तरह से वैल्यू असाइन कर दो। ये 2 वैल्यू तो नेसेसरी है, ये ऑप्शनल है, राइट? यस सर। आइडिया क्लियर? यस सर। अब देखिए जरा, अब इसको देखिएगा जरा, मैंने क्या किया देखो यहाँ पर सिंपल था, पहले तो इसको रन करा देता हूँ, मैं रन करा दिया, देखो ये रन हो गया, ठीक है? उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा, तो मैंने फंक्शन डेफिनेशन को रन करा दिया केवल मैंने, कुछ होने वाला नहीं है इससे, अभी रन हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब मैं जब उसको कॉल कर रहा हूं तो एन की वैल्यू क्या दे रहा हूं यहाँ पर मैं, अब 50, ये 50 यहाँ से पहुंच जाएगी, यहाँ 50 आ जाएगी नंबर ट्रायल से, 50 ले लेगा ये। तो आपका देखिए, अब देखिए कि और ये क्या कह रहे हो, आपका देखिए कि टोटल 600 कॉम्बिनेशन में से कितने कॉम्बिनेशन मेरे को दे दो निकाल के, 50 दे दो निकाल के, राइट? तो ये जो 50 देगा ये उनका इंडेक्स देगा या पूरे के पूरे कॉलम देगा? ये किसने क्वेश्चन पूछा है ये? तो मैं ध्यान। हाँ सर वो पूरे कॉलम देगा, समझ गया मैं, तो देखिए पूरे कॉलम नहीं देगा, इंडेक्स नंबर देगा यार। यहाँ से देखो ना, ये एन रोज क्या बताता है सर, एन रोज तो इंडेक्स बता रहा है, लेकिन उसके बाद एस का इंडेक्स अपन उसमें सबसेट डॉट अंडरस्कोर पैरा में स्टोर कर रहे हैं ना। यहाँ तक इंडेक्स हो गया, यहाँ तक इंडेक्स हो गया वही, ठीक है? अब यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो इंडेक्स की रो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सबसेट बना के देगा। ठीक है? यस सर। ओके, फ्रेम होता है, फ्रेम ये होता है, ये नहीं होता है, होता है सर। सही होता है। होता है, एरर क्यों दे रहा है फिर ये? चलिए नहीं आओ। अच्छा क्लियर हो गया आपको ये? तो देखो क्या करते हैं, अब मैं इसको क्या करते हैं रन करा देता हूँ, ठीक है ना? जो समझाने के लिए रन करा रहा हूँ, ठीक है? अब ये रन हो गया, और आपका अगर आप चेक करोगे इसमें बताइए आपका, अगर मैं आपका चेक करूँ नंबर ऑफ रोज, अगर मैं माई पर में नंबर ऑफ रोज चेक करूँ कितने आएंगे? 50 श्योर? यस सर। ये तो नहीं दे रहा है,
एन रोज होता है, राइट। हाँ जी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर 50 भी हो जाए, 50 भी ट्रायल हो जाए, ठीक है ना, तो आपका कितने कॉम्बिनेशन, कितने ट्री बनेंगे ये तो देखो जरा, बहुत सारे ट्री बन सकते हैं, राइट। अब भाई इसको, इस कोड को समझ लेना, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोड आपने समझ लिया तो आज चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। अच्छा बताओ, आप लोगों ने दो नंबर मैक्सिमम है, उसका वो निकालना है, क्या कहते हैं, लेट्स से एक आर का प्रोग्रामिंग कोड बता रहा हूँ, हमें देखिए जरा, सिंपल से समझिए। अगर 3 नंबर है, सपोज करिए A1 A2 A3, आपको निकालना है कि मैक्सिमम आउट ऑफ दीज 3 मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। दिस वन वेक्टर इज गिवन टू यू, राइट। ओके, कैसे करोगे इसको? क्यूजी बता सकते हो कैसे करोगे इसको? सर या तो मैक्स फंक्शन लगा देंगे या फिर ये कंपेयर कर लेंगे A1 इज ग्रेटर देन इक्वल यस, मुझे मैक्स फंक्शन नहीं लगाना है, ठीक है ना, उसे कंपेयर कर लेंगे सर, कंपेयर ग्रेटर कर देन लेंगे, इक्वल टू करके। ठीक है। और देखो, मैक्स फंक्शन क्यों नहीं लगा सकता हूँ, जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ। देखो, मैक्स फंक्शन कब लगा सकते हैं, जब आपका ये वैल्यू भी पता हो, ये वैल्यू भी पता हो, ये वैल्यू भी पता हो, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा कि पहले आपके पास A1 वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम पे कुछ कैलकुलेशन को A2 वैल्यू आएगी, तब इन दोनों में चेक करना है, तब जो मैक्सिमम होगा वो निकाल के रख लोगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे A3 आ जाएगी, तब इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो से कंपेरिजन करोगे, राइट। फिक्स नहीं है, मतलब ये वेरिएबल है तो नहीं चेंज हो नहीं, रहा ये है। वेरिएबल नहीं, बेसिकली ये A1 A2 A3 आपका ये वैल्यूज आपका ये एक साथ जनरेट नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग के बाद जनरेट हो रही है, ठीक है। कंपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज सब लोग कैब यूज करते हैं, आपने यूज किया वो कैब, राइट। कैब में क्या होता है आपका कि आपका जैसी कैब आप करते हो तो उसमें एक साथ 1-2 सेकंड का डिले देते हुए दिखाता रहता है वो कि क्या कहते हैं, इतने कैब ड्राइवर हैं, कौन सा कितने मिनट में पहुंचेगा, यस सर। राइट, दिखाता ना ये। वो होता कैसे आपका कि जैसे ही आपने रिक्वेस्ट आपने फीड की, इसको बोलते हैं ऑनलाइन सॉर्टिंग। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट फीड की कि मुझे कैब चाहिए, वहां से उस पॉइंट A टू पॉइंट B तक कैब चाहिए, तो होता क्या आपका कि जैसे ड्राइवर ने देखा उसने अपना वैल्यू फीड कर दी, तो यह A1 A2 A3 तीन ड्राइवर हैं, तीन ड्राइवर फीड करेंगे तो तीनों की फीड करके डेटा फीड करने की स्पीड डिफरेंट होगी, तो A1 A2 A3 जो जनरेट होगा डेटा, उनका टाइम डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम में जनरेट होंगे, एक साथ जनरेट नहीं होंगे, राइट। राइट सर। तो उस केस में मिनिमम लगाता है, वो मिनिमम देता है आपको, राइट। मिनिमम वो इस तरह से दे रहा हुआ कंपेयर करके, लेकिन वो मैक्स और मिनिमम नहीं लगा सकते एक साथ, क्योंकि वो लिस्ट आपके साथ एक साथ रेडी नहीं है, राइट। दिव्यांशु आइडिया क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो इस केस में भी देखो वही चीज करने जा रहा हूं मैं, देखो आपको, है ना। तो इस केस में देखो जो लॉजिक ये है, देखो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं मान के चलूं कि लेट्स से माई मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं कि लेट्स से माई मैक्सिमम वैल्यू इज -infinity, लेट्स से -infinity वेरी लो वैल्यू, राइट। इनफैक्ट क्या कहते हैं, काम करता हूं मैं, यू विल गेट कंफ्यूज, मैं इसको काम करता हूँ, ये बेसिकली इन सबको, ये आपका मैक्स की बजाय मैं मिनिमम वैल्यू के लिए बात करता हूँ मैं, क्योंकि हमें क्रॉस वैलिडेशन एरर मिनिमम के लिए बात करनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू के लिए बनाता हूँ मैं। अगर मैं मिनिमम वैल्यू के लिए बनाता हूँ तो मैक्सिकल, तो आप एक सेकंड रुकिए जरा, दिव्यांशु आर यू देयर बेटा? यस सर। मुझे बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन मिनिमम वैल्यू निकले उसके लिए बनाना है मुझे, तो मिनिमम के लिए लेके चल रहा हूँ मैं। अगर मुझे मिनिमम के लिए निकालना है तो मैं मैक्सिमम वैल्यू मान लूंगा, लेट्स से ए बिग नंबर, लेट्स से +infinity, यस सर। राइट। इन फर्स्ट इटरेशन आई विल चेक विद द फर्स्ट वैल्यू वट एवर वैल्यू इज अवेलेबल, राइट। मैं चेक करूंगा कि इस वैल्यू में से, इसमें से कौन सी बड़ी क्या छोटी है, ऑब्वियसली A1 छोटी है, इनफैक्ट मिनिमम लेके चल रहा हूँ ना यार, ये मिनिमम की वैल्यू मतलब इन्फिनिटी दे दी मिनिमम, तो इन दोनों में से कौन सी मिनिमम है, तो फर्स्ट इटरेशन का आउटपुट क्या आ जाएगा, A1 हो जाएगा। सेकंड इटरेशन में क्या होगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, A1 A2 में कुछ भी हो सकती है, यस सर। तो लेट्स से मे बी A1 और मे बी A2। थर्ड इटरेशन में क्या होगा, अगर यहां से बात कर रहे होंगे,
तो मिनिमम A1 भी हो सकती है, A3 हो सकती है, यहाँ पर बात करेंगे तो A2 हो सकती है, A3 हो सकती है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ इस तरह के लॉजिक पे काम करना है हम लोगों को, राइट। आइडिया क्लियर? Yes, sir. देखिए जरा, अब देखिए जरा इस केस में क्या किया, देखो मैंने जो माई एरर है, बेसिकली एरर मिनिमम एरर लेके चलनी है मुझे, किस कॉम्बिनेशन के लिए मिनिमम एरर आएगी क्रॉस वैलिडेशन की, उसको लेके चलना है। तो मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, देख रहे हो आप ये कितना बड़ा नंबर लिया मैंने, नाइस। सर वो तो कोई किसी की वैल्यू होगी बट ये लगभग आपका प्लस इन्फिनिटी मान लो, Yes, sir. ठीक है। अब देखो जरा, अब इसके अंदर देखो मैंने n इक्वल टू 5 ले लिया, लेकिन आप मान के चलो i इक्वल टू 1 है, सपोज करो। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा स्टार्टिंग इटरेशन, i की वैल्यू जो भी 1 वो आ जाएगा, राइट। हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ गाइस, बता सकते हो? रो ले रहे हैं माय जो सबसेटिंग करके डेटा फ्रेम बनाया था, जो उसकी फर्स्ट रो ले रहा हूँ मैं, राइट। First. वो उसको काम स्टोर कर रहा हूँ, इस वाले पैरामीटर में स्टोर कर रहा हूँ, राइट। आइडिया क्लियर? ठीक है। अब देखो जरा, अब देखिए ये सीबी ट्यूनिंग फंक्शन आपका ये क्रॉस वैलिडेशन के लिए यूज होता है। ये सीबी ट्यूनिंग फंक्शन की बेसिकली विशेषता है ये इट कैन बेसिकली दैट रन विद डिसीजन ट्री, इट कैन रन विद बेसिकली विद रैंडम फॉरेस्ट, इट कैन रन विद अदर एल्गोरिथम एज वेल। तो यहाँ पर देखो इसका सीबी ट्यूनिंग का देखो पहला काम क्या करता है, वो पूछेगा आपको किस चीज के लिए रन करना है, मुझे रैंडम फॉरेस्ट के लिए रन करना है, किसके लिए रन करना है वो आपको बताना पड़ेगा, राइट। Okay. ठीक है। तो ये रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट बता दिया कि रैंडम फॉरेस्ट के लिए मुझे वही रन करके दो मुझे। यहाँ पर ये रेस्पॉन्स वेरिएबल आपने दे दिया, आउटपुट वेरिएबल, राइट। Yes, sir. यस सर और आपने यहाँ पर पूरा सेटअप वही दे दिया, क्या कहते हैं, मुझे ये आईडी नहीं चाहिए, बाकी जो भी देना चाहते हो दे दिया आपने, राइट। Yes, sir. फिर आपने डेटा दे दिया, किस डेटा पर रन करना है, ट्रेनिंग पर रन करना दे दिया आपने। Training. फिर आपने पैरामीटर दे दिए, डिफरेंट पैरामीटर थे ना। अभी i इक्वल टू 1 के लिए जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपने दे दिया यहाँ पर। Hmm. 4 वैल्यू होंगी ना आपका, ये कौन सी 4 वैल्यू होंगी कि भाई मुझे कितने आपका कॉलम यूज करने हैं, कितने ट्री बनाने हैं, कितने लीव अलाउ करने हैं, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलाउ करने हैं, 4 आपको बताए थे मैंने कॉम्बिनेशन गाइस। Yes, sir. लिस्ट की फॉर्म में आ गया गाइस। टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर अर्पिता Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Clear. ओके चलिए अब देखिए, तो सीवी ट्यूनिंग समझ आ गया, क्रॉस वैलिडेशन ट्यूनिंग फंक्शन का नाम है सीवी ट्यूनिंग। अब इसमें देखिए जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है फोल्ड, कितने फोल्ड कर रहे हैं हम लोग, 10 फोल्ड, राइट। कृति Yes, sir. लास्ट का लेक्चर हमने कितने फोल्ड का एग्जांपल लिया था, P1 P2 P3 P4 P5 लिया था। Yes, sir. अब यहाँ पर कितना है, 10. P10. ये P10 तक है। और कैसे निकाल रहा हूं मैं कि मान लो मेरा ये ट्रेनिंग डेटा है, इसमें 1000 रोज है आपका, कितना रो है 1000 उसको 10 में डिवाइड कर लिया. उसमें रैंडमली 10 में 10 बना के एक P1 बना दो, रैंडमली P2 बना दो, रैंडमली P3 बना दो, ये बना दिया मैंने, राइट। Hmm. तो वो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो कि ये रोज था आपका कि 10,000 रो में से जितनी भी रोज है इसके अंदर, उन रो को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो और रैंडमली डिवाइड करो, क्योंकि मुझे क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन करना है, फोल्ड में दे रहा हूं मैं, राइट। ठीक है सर. और सीड का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूसेबल रैंडम आउटपुट, रिप्रोड्यूस सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूसिंग द रैंडम आउटपुट। ये मैंने आपको बताया ना एक कृति, यस सर. ये सीड आपका जो सैंपल बताया था उस समय से बताता रहा हूं मैं, ठीक ना, राइट। तो देखो जरा, अब मैं एक काम करता हूं, देखो मैं आपके लिए मैं i इक्वल टू 1 के लिए रन करा के दिखा देता हूं उसको मैं, ठीक है। i इक्वल टू 1 के लिए रन करा के दिखा देता हूं मैं, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। i इक्वल टू 1 के लिए मैं रन करा के दिखाता हूं, देखो मैं ना i इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, सपोज करो मैं यहाँ पर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस, कैसे होगा ये, कैसे होगा यार, क्या गड़बड़ हुआ, कैसे होगा बता सकते हो कोई गाइस?
10 रोज नहीं है, एस हट जाएगा। नहीं वो नहीं, ये विंडोज थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरी। अब ठीक हो गई। यस ओके। अब देखो जरा, मैंने आई इक्वल टू के ले लिया 1, ठीक है गाइस। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, देखो जरा 2 लाइन को रन किया मैंने, रन कर सकता हूं मैं? Yes, sir. देखो जरा क्या आ रहा है, देखो जरा, ठीक है। परम की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, देखो ये वैल्यू जा गई आपको परम की, परम इज अ लिस्ट, सॉरी इट्स नॉट अ परम, परम्स राइट। देखो जरा ये चीज समझ में आ रही है गाइस? Yes, sir. देखो दोबारा सुनो आपका, देखो जो एक्सपेंड डॉट ग्रिड था, एक्सपेंड डॉट ग्रिड से हमने क्या किया था, सभी 16 कॉम्बिनेशन निकाल combination. लिए थे, उसमें से अब रैंडमली हमने कुछ सबको सेट कर लिए थे, उसमें से केवल एक कॉम्बिनेशन यहाँ से ले रहा हूँ, इक्वल टू 1 रखी। उसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, इनफैक्ट वी हैव टेकन बेसिकली 50 रोज है उसमें, उसमें से एक रो ले ली, फर्स्ट रो क्या रो है आपको, वो उसका वैल्यू दे दो मुझे, राइट? ठीक है, आइडिया क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं देखो, अब यहाँ पे देखो कि रैंडम फॉरेस्ट, इसमें तो कुछ वैल्यू पास करनी नहीं है मुझे, इंटरेस्ट रेट वगैरह ये सब फीड आपका ये चाहिए, इसमें कुछ वैल्यू पास करनी नहीं, ऑलरेडी ले रहा है ये एलडी इनपुट डेटा सेट ले रहा है। ये परम्स वाला बेसिकली ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, राइट? Tuning में. Yes, sir. ठीक है, और ये 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ तक रन कराऊंगा केवल मैं, अभी भी केवल इतना रन कराऊंगा मैं, अभी देखिए इतना रन कराऊंगा केवल मैं, ठीक है। अब देखिए जरा, Yes, sir. इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए जरा, तो मैंने इसको रन करा दिया, देखो जरा ये यहाँ पर, अब ये के निकल के आ गया है, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कितने मॉडल बनने हैं, 10 मॉडल बनने हैं, राइट? और कितने ट्री बनने हैं? 50 700 into 10. ओके, 7 ये बन गया, ये आपको निकल के आ गया। देखो अब देखो, अगर आप के की वैल्यू देखते हो, के क्या है, देखो यहाँ पर के में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपको तो केवल क्रॉस वैलिडेशन एरर से मतलब है अभी स्टार्टिंग में, राइट? ओके राइट। एक सेकंड सर, ऑप्टिमल tuning parameter. आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए के ये वाला, इसलिए मैं आपका ये वाला लिख रहा हूँ मैं, देखो आपका, अगर मैं केवल इसको ही लिखूं, इतना केवल जो सिलेक्ट किया मैंने इसको, कंट्रोल एल कंट्रोल बी, इसमें देखो अब क्या निकल के आएगा, देखो ये एरर की वैल्यू आ गई आपका ये, Yes, sir. और इसको मैंने किस वेरिएबल को दे दिया है, स्कोर डॉट दिस। Dot this. ये बेसिकली आप कंफ्यूज मत करना, यू कैन टेक एनी वेरिएबल नेम, दिस अ वेरिएबल नेम, यू कैन टेक एक्स डॉट कीर्ति ऑल्सो, राइट? Right, sir. डॉट इज अलाउड, तो ये वाली वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी। ये किसके लिए किया आपने, आई इक्वल टू 1 के लिए. फर्स्ट इटरेशन के लिए किया है, और 1 मीन्स बेसिकली स्पेसिफिकली आई 1 में, इसका मतलब क्या है, एक आपका कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे, इसमें कुछ वैल्यूज रखी थी, जिसमें Yes, 700 वो था, बाकी बहुत सारी चीजें थी जो भी थी आपका, ठीक है ना, राइट? अब देखो जरा, अब देखिए जरा, अब जो समझने वाली चीज यहाँ पर वो देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, माई एरर बहुत बड़ा नंबर ले लिया था मैंने, जो लॉजिक लगाया था, मैंने बताया था कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लॉजिक बताया था ना जो अभी मैंने, वो लॉजिक Yes, यहाँ पर sir. लगा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो करंट आपका एरर आई है, अगर लेस देन जो मेरी एरर है आपको माई एरर में रखी है, अगर ये है तो पहले तो माई एरर को स्कोर और जिससे रिप्लेस कर दो, Yes. माई वैल्यू हो जाएगी, और मेरे एरर की वैल्यू प्रिंट कर दो, और मेरे बेस्ट पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे। अब बेस्ट पैरामीटर्स कैसे चेंज होगा सर? बेस्ट पैरामीटर ये आपने परम्स को भाई मेरे बेस्ट पैरामीटर में सिक्योर ये करा दिया. रुको, ये एक रो है 4 वैल्यूज की, 4 वैल्यूज, ठीक है, दूसरी रो है 4 वैल्यूज की, तीसरी रो 4 वैल्यूज की, ठीक है। यहाँ पर एम लेके चले थे, जो एरर लेके चले थे, बहुत बड़ा नंबर लेके चले थे, इन्फिनिटी के आसपास नंबर लेके चले थे, यस सर. ठीक है। आपको पता पड़ा कि इससे ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पे तो इसकी एरर कम आएगी, ये वाली की इन्फिनिटी से कम आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ एरर की वैल्यू आएगी जो मिनिमम होगी अभी फर्स्ट कंपैरिजन में, और ये इस कॉम्बिनेशन के लिए आई है, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, अल्टीमेटली लास्ट में जाकर कॉम्बिनेशन चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन के लिए एरर कम आ रही है। नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन में जाओगे तो इस वाली एरर में कंपैरिजन होगा, सपोज करो ये एरर 2 आपका कम आई,
किसके लिए कमाई? इस कॉम्बिनेशन की कमाई। उस कॉम्बिनेशन को मैं स्टोर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं? अच्छा, उस कॉम्बिनेशन को स्टोर कर रहे हैं आप, और उसमें भाई सर ये लेकिन एरर साथ में थोड़ी ना प्रिंट करा रहे हैं। अगर अपन बेस्ट परम्स को करेंगे तो फर्स्ट टाइम में तो एक ही रो आएगी ना सर, फर्स्ट टाइम में एक रो आएगी, लेकिन क्या कहते हैं बट परम में तो सारी रो आएगी जितनी अपन ने लिया है। अभी परम्स में मैंने केवल एक ही रो दी है। देखो जरा, आप देखो यहाँ से, आई इक्वल टू जब 1 कर रहा हूं मैं, तो परम्स में कितनी वैल्यू जा रही है? देखो जरा, आई परम से एक ही जा रही है। यस सर। तो अभी फिलहाल परम्स ऑफ मतलब परम्स और बेस्ट ऑफ परम सेम ही रहेगा आगे जाके भी। हाँ वो सेम रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे आपका जब 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए चलाऊंगा तो डिफरेंट हो जाएगा। सर परम भी तो चेंज हो जाएगा। यार तुम कर क्या रहे हो यार, समझ में ये नहीं आ रहा मेरे को। इधर देखो जरा, आप इधर देखो जरा। सपोज करो कि आपका क्या कहते हैं, ये ABCDEF, मान लो ये स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है। आपको पता लगाना है किस स्टूडेंट के क्या कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स आए या मिनिमम मार्क्स आए किस स्टूडेंट के। सपोज मिनिमम के हिसाब से चलते हैं आपका। तो आपने क्या लिया कि लेट से मार्क्स इक्वल टू, जैसे मान लो मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते हैं, तो आपने क्या कहते हैं 100 ले ली सपोज करो, राइट? ठीक है कीर्ति, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर समझ में आ गया सर। फिलहाल तो परम और बेस्ट ऑफ परम सेम है, लेकिन अगर मिनिमम चेंज होएगा तो उसके अकॉर्डिंग परम तो की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन बेस्ट ऑफ परम चेंज हो जाएगा। ठीक है वो सर, चेंज होता रहेगा ना, यस सर, वो इनमें तो कोई डिपेंडिंग वैल्यू। ऑन कंडीशंस। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ में आ गई आप लोगों को तो मैं आगे बढ़ूं मैं। तो देखो मैं दोबारा से, देखो अब क्या है, देखो इसको मैं एक काम कर रहा हूँ। देखो जो स्कोर क्या था, ये क्यों नहीं आ रहा ये? स्कोर डॉट दिस। ऐसे रन नहीं कर रहा है ना अभी हमने। हाँ सर, ये रन, ये तो अभी तो ये आई फॉर 1 के लिए किया था, पूरा नहीं किया रन। नहीं, इनफैक्ट यही रन किया था, ये किया ही नहीं था ये वाला मैंने। ठीक है, अब देखो जरा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको डॉट दिस अगर आपका नहीं बना है आपका, देखो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर रन करता हूँ मैं। तेरा तेरा नॉट फाउंड, अच्छी बात है मेरे लिए। अब देखो मैं, अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स में कितने ले रहा हूँ मैं? अब मैं 50 भी नहीं ले रहा हूँ, 5 कर दी मैंने। 50 में तो टाइम लगेगा, करके दिखाऊं मैं? यस सर। 50 करके दिखाऊं, 5 करके दिखाऊं? नहीं 5 से बताइए। तो 5 ही करके दिखाता हूँ। देखो मैं तो ये दोनों मैंने आपका ये रन कर दिया, देखो पहले ये, ठीक है, रन हो गया। अब देखो फॉर लूप की बॉडी देखो जरा यहाँ से, ये समझा दिया मैंने आपको, ये पूरा समझा दिया वाला पूरा चीज है ना। अब देखो यहाँ तक है, देखो आपको, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, रन कर दूं मैं। अब देखो जरा, अब देखिए इटरेशन 1 स्टार्टेड, 3 कितनी हो सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। अब देखते जाइए इटरेशन 1 में क्या हो रहा है, देखिए देखते जाइए, अभी चल रहा है, देखो रन हो रहा है, देखो ये आ गया, देखो इटरेशन 1 इज डन, वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये वैल्यू कम होती जाएगी। अब देख लो ना, इटरेशन 3 कितना टाइम लगेगा, तो इसको स्टॉप कर दूं मैं भाई, इसको स्टॉप कर दूं? सर 5 ही लिए ना हमने, तो 5 तो हो गई ना। 5 हो गई, चलिए अभी रुक जाइए, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी रन कर रहा है, देखो। क्योंकि इसने इटरेशन 3 में डन बता दिया, इट मींस जो इटरेशन 2 की है वही मिनिमम वैल्यू है। यस, क्योंकि देखो ये आपका जो ये एरर है ना, एरर जो प्रिंट हो रही है, वो एरर प्रिंट हो रही है जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। यस सर। इटरेशन 3 में जो एरर निकल के आई वो 2 से ऑलरेडी ज्यादा है, ज्यादा होगी इसलिए नहीं है। इसलिए केवल ये डन आपका या इफ के बाहर है, ये डन कंडीशन है आपका जो प्रिंट कर रहा है, देखो डन, देखो यहाँ पर देखो, वो इफ के बाहर है। आगे समझे? यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे कम एरर आपका ये वाली आ गई, अभी अभी तक उसको देखोगे जरा। यस सर, ये एरर ठीक है, होगी, मिनिमम एरर। हाँ, अब देखो अब मैं बेस्ट पैरामीटर देखूं क्या हो जाएगा, देखो अब बेस्ट पैरामीटर देखूं मैं, ये निकल के आ गया भाई, इस कॉम्बिनेशन के लिए मेरे को एरर सबसे कम मिली है। यस सर। राइट, आइडिया क्लियर? यस सर।
तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इसको ना लेके मैंने क्या किया आपका, देखो पहले मैंने रन कराया था तो मेरे को एरर आपको मिल गई थी 1.8 और अच्छी एरर मिल गई थी मेरे को। ये आपका रैंडम होता है तो आप जब भी रन कराओगे तो हो सकता है आपको और अच्छी मिल जाए, राइट। 50 की जगह आप 100 ले लो टाइम अगर आपके पास हो, राइट। आइडिया क्लियर। तो देखो तो मैंने सर दोबारा से क्या किया, आपने ये 5 के लिए रन कराया था तो आपको 1.8 मिली, ठीक है ना, जो भी मिली। बिकॉज और इट्स आपका रैंडम है। हाँ रैंडम, और जरूरी नहीं है आपका, हो सकता है कि 5 के लिए कराऊं बेस्ट मिल जाए, 100 के लिए करा रहा हूँ फ्री बेस्ट नहीं मिल रही, वो रैंडम है ना वो। तो इसमें सर सेट डॉट सीड नहीं कर सकते क्या? किसमें? जैसे हम सेट डॉट सीड करते हैं तो सेम सैंपल उठाता है। नहीं वो कर लो यार, सेट डॉट सीट करके सैंपल कर सेव कर लो, लेकिन क्या कहते हैं आप समझो चीज को, सेट डॉट सीट वहां करते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ ना मैं। सेट डॉट सीट कर सकते हो, मना नहीं कर रहा कोई, ठीक है ना। ठीक सर। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब प्लीज यहाँ पर दोबारा से देखिए, जो बेस्ट परम है उसके अंदर क्या क्या चीज दे रहा है आपका, ये दे रहा है, ये नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ ट्री, राइट। सॉरी दिस इज 44 बेसिकली द, ये 44 क्या है आपका, ये रो नंबर है, नंबर, इंडेक्स नंबर। 20 ट्री, उसको sorry why I'm making a mistake again and again. This 20 basically a feature, number of columns, right? Tree basically is the number of trees I am building. Max tree basically is a leaf. और ये split के लिए number of observation 1, इससे कम नहीं होना चाहिए, right? Okay? Idea is clear? Idea is clear? Yes sir. Okay. अगर ये क्लियर है तो देखो अब मैंने क्या किया है, इस सेम आपका देखो इस एरर के लिए ये वाले पैरामीटर मिले होंगे मेरे को, मैंने तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, एम ट्राई की यहाँ पे 20 कर दो, एन ट्री की जगह 500 कर दो, 200 की जगह मैक्स नोट की 50 का 10 कर दो, कर सकते हो, लेकिन मैं आपका इसको रन करा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइडियाज क्लियर गाइस, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, देखो ये वाली लिस्ट आपने ये डेटा फ्रेम आपने बना के रख लिया आपका ये वाला, ये अब इसको यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ। आइडियाज क्लियर गाइस, गाइस यस सर। अब देखो जरा, इस देखो इस वाले सिंटैक्स से प्लीज कंफ्यूज मत करना, ये वेरिएबल नेम है केवल। अब मैं क्या बना रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हम लोग ट्री बनाते थे तो क्या करते थे, ट्री यूज करते थे, अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहा हूँ मैं, राइट। उसके इसमें ये रेस्पॉन्स वेरिएबल है, यहां पर मैं क्या कह दे रहा हूँ आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ ट्रीज, लीफ, और आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इस बेस्ट पैरामीटर निकाल लिए, इस बेस्ट पैरामीटर पे मैं फिट मॉडल कर ले रहा हूँ, राइट। मॉडल फिट कर दिया और ये मेरा प्रेडिक्शन आपका आ गया, इसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, राइट गाइस। आइडिया क्लियर, व्हाट इज दिस, ये रन नहीं कराया क्या मैंने, यस। अब देखो जरा, आपको दिख रहा है ये वाला चीज क्या चीज है, ये आपको थ्योरी अगर ध्यान हो उसमें था कि भाई क्या कहते हैं कितने ट्री बनाए, 200, स्प्लिट कितने के लिए, 20 के लिए किया है, और रेजिडुअल एरर आपका ये आ गई। आइडियाज क्लियर गाइस, यार कोई पढ़ के नहीं आता इसलिए रेस्पॉन्स देते नहीं है आप लोग यार। यस यस गाइस, दिव्यांशु Yes sir. बेटा आइडिया क्लियर है, Yes sir. समझ में आ गया. समझ में आ गया। अब देखो बेटा एक चीज बताने जा रहा हूँ, देखो देखो आप क्लाइंट हो, सपोज कर रहा हूँ आप क्लाइंट हो, आपने रैंडम फॉरेस्ट बना के दे दिया। अब आप ये पूछ सकते हो भैया मेरे को ये बताओ कि सपोज करो जैसे क्रेडिट स्कोर होता है ना, Yes sir. और इस केस में मैंने आपको डेटा सेट में फीको ले रखा है, क्रेडिट क्या ले रखा है, फीको ले रखा है, राइट। और आउटपुट वेरिएबल क्या आपका, Yes sir. इंटरेस्ट रेट। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि यार ये मॉडल छोड़ो, ये ठीक है आपने बता दिया इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट करके बता रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी फीको की वैल्यू चेंज होने से इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से चेंज होगा। अगर मैं फीको की वैल्यू इंक्रीज करूँ तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। भैया किसका यार बैकग्राउंड आ रहा है साउंड, प्लीज।
अगर मैं क्रेडिट फीको स्कोर की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो हाउ इट विल इफेक्ट माय इंटरेस्ट रेट, ये क्लाइंट मेरा पूछना चाह रहा है, राइट? ओके, अर्पिता कैन यू अनम्यूट? आइडियाज क्लियर? मैं जानना चाह रहा हूं, आपने पूछा कि सर मेरे ये रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल बन गया, ठीक है, लेकिन फिको की वैल्यू क्या पे आप कॉलम नंबर x1 इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू मी, तो जब भी मेरा कॉलम नंबर x1 आपका यहाँ पर कहीं भी स्प्लिट के लिए यूज होगा तो क्या होगा, अगर मान लो मैं रिग्रेशन ट्री बना रहा हूँ तो एसएससी डिक्रीज बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू अदर वेरिएबल। भाई हम स्प्लिट करते थे, क्या करते थे भाई, हम ये कहते थे स्प्लिट करने का मतलब क्या है, मान लो एक जगह आपका स्प्लिट कर रहे हैं, एक R1 रूट से कर रहे हैं, एक R2 से कर रहे हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, सेलेक्ट करते थे, कैसे करते थे, मिनिमम एसएससी। ओके, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लो ये x1 मेरा क्या कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एज कंपेयर टू एनी अदर फीचर इन द डेटा सेट, तो जब भी x1 स्प्लिट के लिए आएगा तो उसकी वजह से एसएससी का ड्रॉप आपका जो फॉल डाउन होगा सबसे ज्यादा होगा, मिनिमम होगा एज कंपेयर टू अदर्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कहीं पे x1 आपका सिलेक्ट हुआ, कहीं पे x1 सिलेक्ट नहीं हुआ, किसी पे कहीं यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ सिलेक्ट हो गया, ऐसे होगा, राइट? तो ऑन एन एवरेज आपका जब भी x1 सेलेक्ट होता है आई कैन कैलकुलेट द एवरेज डिक्रीज इन द एसएससी। पूरे ट्री की बात करूं मैं तो जब भी x1 सेलेक्ट हुआ है उसका एवरेज एसएससी डिक्रीज निकाल लूंगा मैं, x2 सेलेक्ट हुआ उसकी एवरेज एसएससी निकाल लूंगा मैं, और जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, ठीक है, वो क्या कहते हैं आपका वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेरिएबल होगा। यस सर। ठीक है, ये तो जस्ट इंट्यूशन लेवल पे दिया है, इसको रैंडम फॉरेस्ट ने आपका ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है, इसको इंपॉर्टेंस के नाम से नोट ले रखा है। तो देखो जरा उसका मतलब क्या, देखो जरा गाइस, ये देखो, ये आपको ध्यान है, ये क्या था अर्पिता बताओ जरा, ये वाला चीज ये सिलेक्ट कर रहा हूं मैं सर ये जो फाइनल हमने ट्री बनाया था, ये रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल यहाँ पर है। यस सर। इसको मैं किसमें दे रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस फीचर में दे रहा हूं मैं ये, ठीक है। अब देखो जरा, क्या हो रहा है, देखो जरा, मैं इसमें दे रहा हूं आपको, मैं ये दे दिया मैंने, इसको डेटा फ्रेम में बना दिया। डेटा फ्रेम देखना चाहता हूँ, डी डेटा फ्रेम बनाया, वो क्या बनाए देख रहे हो आपका ये, यस सर। ठीक है। अब आपका क्या कहते हैं ये देखिए, ये नोड प्योरिटी दे रखी है आपका ये, ठीक है। अब इस नोड प्योरिटी को क्या करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं डिक्रीज करके, जस्ट मिनट, सॉरी देखो जरा, अब मैंने क्या किया यहाँ पर देख रहे हो आपका, यस दिव्यांशु, यस सर। ये बता सकते हो क्या कर रहा हूं मैं लाइन नंबर 380 में? 380 में आप वेरिएबल नेम डी डेटा फ्रेम में से वेरिएबल नेम के कॉलम को क्या सर अपन ने जो डी डेटा फ्रेम बना लिया है, अपन ने जो रो है वेरिएबल नेम के नाम से, जस्ट मिनट, अभी रो नेम क्या है देखो जरा, रो नेम्स डी, अभी ये रो नेम्स है, राइट? यस सर। ठीक है, आइडियाज क्लियर, ठीक है ना? यस सर। तो देखो जरा इसको रन कर देते हैं, इनफैक्ट इसको भी रन कर लेता हूं मैं। अब देखो जरा, अब मैं व्यू कर देता हूं मैं,
दिख रहा है आपको यार ये आंसर गाइस? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसको मैं प्लॉट बनाता हूँ, देखो क्या होगा, देखो जरा। ये बेसिकली वेरिएबल इंपॉर्टेंस प्लॉट है, देखो जरा गाइस। इस वेरिएबल इंपॉर्टेंस प्लॉट से कुछ समझ में आ रहा है गाइस? सर ये नोड प्योरिटी क्या चीज़ है, मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ये बता रहा है कौन सी वैल्यू? देखो ये बता रहा है, देखो तो आपका आइडिया ये था कि मुझे निकालना है कि इंपॉर्टेंट फीचर इन माई डेटा सेट, राइट? ये निकालना है, ये इंपॉर्टेंस की वैल्यू दे रखी है। आइडिया क्लियर? यस सर। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वेरिएबल है मेरा? ठीक है। ठीक हो, उसके बाद ये है, और आप देखोगे यहाँ पर आने के बाद ऑलमोस्ट बेसिकली यहाँ पर, अगर यहाँ पर आ जाओगे ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, जीरो है इसके बाद, राइट? तो बेसिकली गाइस यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो सिंपल सा बात समझिए कि देखिए ये रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और मे बी डिसीजन ट्री, ये नॉन लीनियर पैटर्न को वो करते हैं आपका कैप्चर। ठीक है गाइस, यस सर। नॉन लीनियर पैटर्न को कैप्चर करते हैं लोग। यस सर। अगर नॉन लीनियर पैटर्न को कैप्चर करते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ नॉन लीनियर पैटर्न कैन नॉट ओनली कैप्चर द नॉन लीनियर पैटर्न, इट कैन आल्सो कैप्चर द लीनियर पैटर्न एज वेल। यस सर, बोथ को करते हैं। हाँ, तो एवरी लीनियर पैटर्न इज आल्सो केस ऑफ नॉन लीनियर। तो देखो सपोज करो आपने सोचा कि मुझे रिग्रेशन ट्री लगाना है, रिग्रेशन बेसिकली सॉरी लीनियर रिग्रेशन लगाना है, सपोज करिए आपने डिसाइड किया कि मुझे लीनियर रिग्रेशन लगाना है, सपोज करिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले आप रैंडम फॉरेस्ट लगा लो, उसमें से आपका ये टॉप, आपका ये वाले आपका ये ऑब्जर्वेशन ले लो, कॉलम आपका, और इन्हीं पे लगाओ केवल बस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं है, राइट गाइस? समझ में आ गया? यस सर। यस सर, जो पैरामीटर हम लीनियर रिग्रेशन फाइंड आउट करने में करते हैं वो रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू कर सकते हैं सर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो लीनियर रिग्रेशन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका वो है ना पी वैल्यू वाला ले रखा था हम लोगों ने, उसके थ्रू आपने इंपॉर्टेंस निकाली थी कि वेरिएबल मेरे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, राइट? हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके। यस सर। वहां से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया कि इंपॉर्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूं, पहले रैंडम फॉरेस्ट लगाऊं और उसके बेसिस पे पहले यहाँ पर मैं चेक कर लूं, ठीक है, कौन से वेरिएबल आप क्या करें इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा से मैं जाके लीनियर रिग्रेशन इन वेरिएबल के ऊपर लगा लूं मैं। आइडिया क्लियर? ठीक है, अब ये तो ठीक हो गया कि मेरे को कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, वो तो आंसर मिल गया, लेकिन अभी एक आंसर रह गया कि भाई मेरा फीको स्कोर चेंज होने से, ऑन एन एवरेज व्हेन फीको स्कोर गेटिंग चेंज, मेरा इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से इफेक्ट हो रहा है, वो मेरा क्लाइंट पूछना चाह रहा है, ये पता लगाना चाह रहा है। उसके लिए क्या करूंगा मैं? फीको का वेटेज चेक करेंगे। देखिए उसके लिए क्या होगा, देखो सिंपल से देखो, अब आपको सब कोड मेरे को ड्राई रन करके बताना, आप लोगों को सब बता चुका हूं मैं आपको। देखो मैं यहाँ पर एक पार्शियल डिपेंडेंट की ग्राफ बनाऊंगा, डिपेंडेंट प्लॉट बोलते हैं इसको। उसमें क्या होगा देखो जरा, मैंने वेरिएबल क्या लिया है गाइस? फीको लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, प्रिडिक्ट फंक्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट का मतलब क्या है, मैं इंटरेस्ट रेट इस ट्रेनिंग डेटा पे प्रिडिक्ट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं, राइट? आप ये मान के चलिए, सिंपल सा मान के चलिए दोस्त, ये हो गया आपका। देखिए ये रैंडम फॉरेस्ट मेरे पास आ गया था, ये डेटा सेट दे रहा हूं मैं। अब मैं कह रहा हूं इस डेटा सेट के लिए प्रिडिक्ट करके बताओ आउटपुट क्या आएगा, राइट? तो क्या करेगा, इस ट्रेनिंग डेटा सेट की फर्स्ट रो को लेगा, इस पे रन कराएगा और जो आउटपुट आएगा यहाँ पे स्टोर कर देगा। सेकंड रो को लेगा, ट्री पे रन कराएगा और आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, राइट? यस सर। तो गाइस कितनी रोज हो जाएंगी इसमें, जितनी ट्रेनिंग डेटा सेट में रोज होंगी? यस सर। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो प्रेडिक्टेड इंटरेस्ट रेट आ गया वाई हैट, ये वाई वेरिएबल में क्या लिया है आपने,
वाई वेरिएबल में क्या लिया है? रियल वाई। इसका मतलब क्या लिया मैंने? देखिए सिंपल सा, देखिए इस वाई हेड को मैं ऐसे दिखा सकता हूं मैं, कि वाई हेड की वैल्यूज है, कितनी रोज है इसके अंदर, जितना क्या कहते हैं नंबर ऑफ रोज यहाँ पर ट्रेनिंग में उतनी रोज उतनी वो वैल्यूज होंगी यहाँ पर, राइट? ठीक है। और ये क्या कर रहा है आपका, ये ट्रेनिंग डेटा सेट से ये आपका जो वेरिएबल की जो कॉलम है उसको लेके चल रहा है, ये फिको को निकाल लिया इसने, ठीक है, राइट? अब मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि हाउ माई फिको इज इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई डैश, ये मुझे निकालना है, राइट? दोनों में रिलेशन डेवलप करना। यस, इन दोनों रिलेशन निकालना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे अच्छी चीज है कि मैं इन दोनों के बीच में क्या कहेंगे, वो स्कैटर प्लॉट बना दूं। ओके, यस सर। अगर स्कैटर प्लॉट बनाता हूं दोनों के बीच में तो कैसे बनेगा, देखो जरा, अब देखिए जरा, इसको देखिएगा जरा। तो मैंने यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, देखो ये मैंने एक कॉलम यहाँ से ले लिया, प्रेडिक्ट वाला ले लिया मैंने, रन करा देता हूँ, प्रेडिक्ट वाला कॉलम ले लिया मैंने यहाँ पर, और एक क्या कहते हैं, पहले इसको ये रन करना पड़ेगा फिको वाला, और एक कॉलम ले लिया मैंने आपका क्या कहते हैं वेरिएबल वाला। अब इन दो कॉलम से मैंने डेटा फ्रेम बना दिया, ट्रेन डॉट डेटा, राइट? डेटा फ्रेम बन गया गाइस ये वाला, देखो। अब ट्रेन डॉट डेटा कैसा दिखने में लगता है, देखो जरा, ट्रेन, देखो जरा, ये समझ में आ गया? ये है, मैं कह रहा हूं कि जब फिको की वैल्यू ये है तो ये आपका रेस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यू है, फिको की वैल्यू ये है। सिंपल सा मान के चलिए गाइस, देखो कुछ नहीं किया है मैंने इसमें, सिंपल सा देखिए कि मान लो ये ट्रेनिंग, आप देखिए प्लीज कर क्या रहा हूं, देखिए जरा, मान लो मेरा ये ट्रेनिंग डेटा ये था, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5, ओके। मैंने क्या किया, ट्रेनिंग डेटा कोई मैंने आपका जो फिटेड मॉडल है, जो ट्री रन किया है, उसके ऊपर मैंने रन करा दिया। कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6, एक एक रोज आएगी यहाँ पर, 6 आउटपुट आ जाएंगे, राइट? अब मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि x1 के चेंज होने से मेरा y कैसे चेंज हो रहा है, वो पता लगाना है मेरे को। x1 के चेंज होने से मेरा y कैसे चेंज हो रहा है पता लगाना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा आपका कि x1 और y में प्लॉट खींच दूंगा मैं, वही कर रहा हूं ना मैं प्रमेय। देखिए जरा, अब देखिए जरा, मैंने आपका इसको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए। अब मेरे को ये बताइए जरा, ये डेटा फ्रेम बन गया। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, देखिए ये डेटा फ्रेम लिया, जीजी प्लॉट ले लिया मैंने, यहाँ पर इनफैक्ट मुझे लेना चाहिए था, इनफैक्ट अभी रुकी जरा, यहाँ पर मुझे लेना चाहिए था जियोम अंडरस्कोर, उसका स्कैटर प्लॉट का पॉइंट होता है ना, तो केवल मैं इतना ही रन कर रहा हूँ, केवल भी 396 ओनली। देखो जरा क्या आउटपुट आएगा, देखो जरा, जस्ट अ मिनट, ये आउटपुट आ गया। यस कृति, ये बताओ मेरे को, ये माई वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, कौन सा वेरिएबल? ये फिको फिको के चेंज होने से मेरा रेस्पॉन्स वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है? कम हो रहा है सर। नहीं, कम तो हो रहा है यार, आप लेकिन चीज देखो ना यहाँ पर, ये अगर एक लाइन में यहाँ ड्रॉ करूं मैं आपका, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर लाइन, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर, मैं सपोज करूं, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फिको की इस वैल्यू के लिए, आई एम गेटिंग सो मेनी वैल्यूज। यस सर। फॉर दिस अगेन आई एम गेटिंग सो मेनी वैल्यूज, व्हाई? इट मीन सर ये किसी और पे भी डिपेंडेंट है। यस, क्योंकि देखो x1 x2 x3 x4, ये केवल y आपका केवल x1 में डिपेंड नहीं था, ये x2 x3 में हो सकता है कि सेम आपका x1 की वैल्यू के लिए आपका ये वैल्यू चेंज हो रही हो, ये वैल्यू चेंज हो रही है, उससे y की वैल्यू चेंज हो रही हो, भले ये वैल्यू सेम हो। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। इट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल आल्सो। ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि x1 से कैसे कितना डिपेंड, कैसे क्या डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका ट्रेंड देख लूं,
एवरेज निकाल दूं, स्मूथिंग कर दूं इसकी मैं, तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर। स्मूथिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं एक तरीके से, कि मान लो 11 के लिए कुछ आपको 2 रोज हो गई, तो 10th वाली के लिए y की वैल्यू क्या होगी, एवरेज निकाल लिया। 11 वाले के लिए y की वैल्यू क्या होगी, एवरेज निकाल लिया। तो स्मूथिंग बेसिकली ये ट्रेंड बताता है आपका। ये देखिए क्या कर रहा है स्मूथिंग, आप देखिए स्मूथिंग बताता हूँ। देखिए मैं अब मेरे साथ में क्या कर दिया, इसके साथ में मैंने स्मूथिंग और ऐड कर दिया। देखो जरा, प्लस प्लस में कर रहा हूँ मैं स्मूथिंग, जियो में स्मूथ, ठीक है। अब देखो जरा, ये ट्रेंड बता दिया था, ट्रेंड ट्रेंड बता दिया। यस सर। ठीक है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से आपने क्या किया है कि इस पॉइंट पर बेसिकली देखा जाए तो एवरेज निकाल दिया है, वो ये आ गया कुछ कुछ, इस पॉइंट पर एवरेज निकाल दिया, ये कुछ आ गया, तो सेम वैल्यू के लिए आपका एक वैल्यू आ गया आपका। ये ट्रेंड बता रहा है। ट्रेंड क्या करा आपका, जब फिको की वैल्यू क्या कहते हैं, बढ़ रही है तब रेस्पॉन्स 650, मतलब मान लो ये मान के चलो 670, मान लो 670 से बढ़ रही है, तो आपका क्या हुआ, आपका ये इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका क्रेडिट स्कोर कितना भी अच्छा हो, इंटरेस्ट रेट इससे नीचे नहीं जा रहा है, राइट। सिचुएशन। आइडिया क्लियर। यस सर। तो आप क्या कहते हैं, डेटा सेट में जितने वेरिएबल हैं सबके लिए बना सकते हैं इस तरह की चीजें। मान लो फिको स्कोर ही नहीं, अगर हम आप चाहते हो कि दूसरे के लिए करना है तो केवल यहाँ पर चेंज करना है, केवल इस कोड में। आइडिया क्लियर। यस सर। तो गाइस दिस इज डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट। आइडिया क्लियर गाइस। कुछ पूछना है, कहीं कुछ कंफ्यूजन रह गया हो एक्सप्लेनेशन में, कुछ पूछना हो पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आया हो प्लीज। यस अभिषेक, अभिषेक अभिषेक जी, यस सर। लास्ट लेक्चर में कहाँ थे आप? सर कल वो मंथ एंड था ना, ऑफिस था। हाँ, तो आपने लेक्चर पढ़ा था कल वाला? सर रिकॉर्डिंग मैंने देखी, वहाँ पे थी नहीं। चल क्या रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की थी, चल स्टार्ट सी ने। कि गाइस ऐसा है क्या, रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की थी? अभी किसी ने बोला भी था रिकॉर्डिंग देख ली, हम लोगों ने देख ली थी। किसने बोला था रिकॉर्डिंग देख ली थी? चल मेरे को आया नहीं सर मेल उनका भी सी। अभी किसी ने बोला था ना। चलिए तो चल नहीं है वो 2 दिन का एक साथ चलेगी, आज चलेगी। चल नहीं चलिए, है सर। नहीं सर, अभी तक शेयर नहीं किया। ठीक है ना। शेयर नहीं किए, हाँ। साक्षी को बोलो शेयर करनी चाहिए उसे। ठीक है, तो गाइस आइडिया क्लियर हो गया। दिव्यांशु, यस सर, क्लियर क्लियर। कर You are दिया, the most हमने शेयर चेक कर लिया एक बार। कर दिया अभी तो शो हो रहा है सर यूट्यूब पे। अभी शो हो रहा है। फर्स्ट में का, यस सर कल वाला अभी शो हो रहा है। तुमने भी कल नहीं किया हो बट अभी कर दिया। अब पता नहीं, यू पीपल आर द बेस्ट जज। सो दिव्यांशु Yes, प्लीज, यू आर द मोस्ट बेसिकली दैट विजिबल पर्सन, हम रेगुलर रहते हो, तो बताओ मेरे को, क्लियर है आपको, कुछ कंफ्यूजन है? यस सर, नहीं सर, क्लियर है सर, क्लियर। ऑल क्लियर तो नहीं है? नहीं सर, ऑल क्लियर नहीं। हर्षिता यस सर। क्लियर है कि ऑल क्लियर है अभी? नहीं सर, क्लियर है अभी। क्लियर है। ऐसा है हर्षिता, आई नो बेसिकली यू आर बिजी विद योर एग्जाम, राइट। तो हर्षिता हुआ आपका, कृति, दोनों आपका बिजी हैं। आपका कृति को पता है फिर कुछ कोविड की वजह से परेशान है कृति, और वो हर्षिता। तो यू पीपल इनफैक्ट नॉट ओनली यू टू पीपल, 2 लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों ने मिस किया है। अदरवाइज एनीवन कैन कॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड डिस्कस द केस। और अभी मैं देख पा रहा हूँ हिमांशु कल भी नहीं था, आज भी नहीं। हिमांशु का क्या इशू है भाई, कोई बता सकता है? सर मेरे पास तो मैसेज आया था उसके सर, फिर फैमिली में वो डेथ हो गई है, जीजा की डेथ हो गई है। उसके जीजा जी एक्चुअली। ओह शिट। सर कल ही शायद हुआ है, कल या परसों। ओह तो शिट। उसने टेक्स्ट किया था, कोविड के चक्कर में डेथ हो गई। यस सर, एंड ही वाज वॉरियर आल्सो, मींस वो नर्स थे दिल्ली में कहीं पे, तो लोगों को बचाते हुए हुआ, तो और ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। शिट। इनफैक्ट पता है, किसी भी घर में आप देखो ना, मैं गारंटी से अभी भी कह सकता हूँ, अनफॉर्चुनेट है कहना, लेकिन ये कह रहा हूँ मैं कि कोई ऐसा घर नहीं इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज ना हो किसके पास, राइट। एक्चुअली सर सिचुएशन ऐसी ही है, क्या मतलब पता नहीं क्या है। प्लीज स्टे सेफ। कुछ अगर मान लो किसी का कोई छूट भी रहा हो ना,
तो मे बी इमार्टिकस मे नॉट हेल्प, बट आई विल हेल्प यू आउट, राइट? Yes, ठीक है ना, sir. पर्सनली आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? ओके, सो थैंक यू गाइस। सो गाइस देखिए क्या कहते हैं, एलडीए वाला कराना है मुझे, 10 मिनट्स बचे हुए, तो एलडीए स्टार्ट करूँ थोड़ा सा मैं गाइस? Yes, sir. कर दीजिए। कर दूँ स्टार्ट में? अच्छा देखिए, तो एलडीए की थ्योरी बेसिकली कुछ नहीं है। देखिए एलडीए आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कोड वगैरह देख लेंगे उसका। एलडीए की थ्योरी देखिए जरा इस गाइस, इस एलडीए बेसिकली लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, राइट? अब देखिए जरा इसमें क्या होता है बेसिकली। आप सपोज करिए देखो जरा गाइस, देखिए जरा सपोज करिए ये दो क्लासेस ले ली मैंने आपका। गाइस आइडिया समझ में आ रहा है? ये येलो कलर आपका, ये और पिंक कलर समझ में आ रहा है आपका ये गाइस? Yes, sir. ओके, सो दैट बेसिकली एक डेटा सेट है जिसमें क्या करते हैं कि मान लो ये एक आपका फीचर 1 है, एक फीचर 2 है सपोज करिए, और आपने ये प्लॉट किया, तो आपका ये दो कैटेगरी, आपका कैटेगरी 1 का डेटा है, कैटेगरी 2 का डेटा सपोज करिए, दो क्लास का डेटा है, राइट? तो इसको देखिए करना क्या आपका कि हमें बेसिकली ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन वाली टेक्निक है ये। डायमेंशन को रिडक्शन करना है आपका, सो दैट डायमेंशन रिडक्शन करना। और डायमेंशन रिडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली एक्स्ट्रा बैगेज क्यों लें, और रिडक्शन करने के बाद भी आपका जो क्लासेस का जो है ना, जो क्लासेस को बेसिकली वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेपरेशन शुड बी क्लियर। मतलब जितना प्रॉपर हो उतना ही अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन शुड बी क्लियर, राइट? हमें क्लासिफाई करना है दो क्लासेस को, सेपरेट आउट करना है, और हमें विद द डायमेंशन रिडक्शन करना है। तो देखिए गाइस, ये बताइए मेरे को जरा, इंट्यूशन दे रहा हूँ केवल, आपका मैं कोड कल कर लेंगे। आप मेरे को बताइए, अगर मैं ये मान लो एक ये लाइन खींचता हूँ मैं, जिसको हम प्लेन बोलते हैं बेसिकली, मान लो ये प्लेन खींचा मैंने, लाइन बोल दो या प्लेन बोल दो, 2D में लाइन होती है, 3D में प्लेन होता है, सेम होता है, और 4D एंड अबव में होता है हाइपर प्लेन। तो देखिए गाइस, अब मेरे को बताइए, अगर मैं पिंक वाले पॉइंट को यहाँ पर प्रोजेक्ट करूं मैं, तो कुछ कुछ यहाँ पर आ जाएंगे गाइस ये। अगर मैं यहाँ से देखूं मैं आपका, और यहाँ पर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दूं ये परपेंडिकुलर पे, तो कुछ कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे इसका कुछ यहाँ पर कुछ कुछ आ जाएंगे गाइस। Yes, sir. ओके, अब मैं कह रहा हूँ आपका, ये दो क्लासेस आपका क्या करते हैं, सेपरेट हो एक दूसरे से, तो प्रॉपर सेपरेट हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? उसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो कि इस क्लास का मीन निकाल लूं मैं, इन पॉइंट्स का सबका मीन निकाल लूं मैं, राइट? इन सब का मीन निकाल लूं मैं। तो मैं अगर इसका मान लो, इसका मीन आपका M1 आता है, इसका मीन M2 आता है, तो मैं अगर प्रॉपर सेपरेट होंगे तब कब होंगे कि दोनों का मीन का, ये नंबर लाइन भी मान लो इसको, तो मीन का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। M1 माइनस M2 मस्ट बी हायर एज मच एज पॉसिबल, Yes, sir. ठीक है? और विद इन दिस द वेरिएंस मस्ट बी लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों आपका एक ग्रुप, आपका एवरेज आपका एक दूसरे जितना ज्यादा उतना ठीक रहेगा, लेकिन विद इन दिस ग्रुप ये पॉइंट आपका टाइटली क्लोज होने चाहिए, तभी सेपरेशन प्रॉपर अच्छा होगा। गाइस आइडिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ गया। देखो सिंपल से क्या करना है, अभी कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है मेरे पास। मैं इसको, अगर मैं इस लाइन को यूज करता हूं तो 1 डायमेंशन रह जाएगा केवल, राइट गाइस? यार हाँ ना तो बोलो यार, Yes, sir. हाँ ना तो कोई आवाज नहीं आ रही गाइस किसी की। जब तक आप बोलोगे नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा मैं? Yes, बोलो sir. यार। Yes, sir. देखो ये 2 डायमेंशन है, इसको अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दूं, इन पॉइंट को इस वाली लाइन में बता दूं मैं, इस पॉइंट्स को यहाँ पर दबाऊं मैं, तो ये सिंगल डायमेंशन हो जाएगी।
सिंगल बी स्टार्टेड 2 डायमेंशन, नाउ बी हैव अ सिंगल डायमेंशन, डायमेंशन रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के साथ साथ मैं चाहता हूं जो क्लास का सेपरेशन हो प्रॉपर हो। उसके लिए क्या होगा आपका, ये दोनों ग्रुप आपका जो मीडियन आपका जो मीन आपका वो जितने ज्यादा डिफरेंस उतना बेटर रहेगा, और जो वेरिएंस विद इन दिस ग्रुप जितना कम से कम होगा उतना बेटर रहेगा। वेरिएंस जितना कम होगा उतना टाइटली क्लोज होंगे। यस सर। ठीक है ना, वेरिएंस मींस डाइवर्सिटी, जितना आपका टाइटली क्लोज होंगे आपको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ये। तो देखो इसको मैथमेटिकली दिखाने का तरीका आपका ये है, मैथमेटिकली दिखाने का तरीका आपका ये है। देखिए जरा सिंपल सा देखिए, अगर मैं बात करूं आपका, देखिए मैथमेटिक्स की फॉर्म में, तो मेरे पास डी डेटा सेट दे रखा है, इसकी आपका वैल्यूज दे रखी है आपको, मेरे को एक्स आई वाई आई डेटा सेट दे रखा है मेरे को। ठीक है, अब मैं इन ये एवरी पॉइंट बेसिकली एक्स आई वाई आई की फॉर्म में सब, ये चाहिए ले लो चाहिए ले लो। ठीक है दिव्यांशु, यस सर। क्योंकि भाई ये सिंपल था कि ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो केवल अगर मैं इन सब पॉइंट्स को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करूंगा तो नया पॉइंट बनेगा। सब पॉइंट बेसिकली एक्स आई डैश हो जाएंगे, मान लो एक ही डायमेंशन है, केवल देखा एक पॉइंट में तो कन्वर्ट हो जाएंगे सब लोग ये पॉइंट। Sir, 1 second. Sir, there must be some formula or something to convert this, ना? यस क्योंकि ये मतलब ये प्लेन हमने कैसे डिसाइड किया वो। यस 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 इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है W ट्रांसपोज एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर v की वैल्यू 0 हो जाए तो प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो आपका ये प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन लिया है W ट्रांसपोज एक्स, तो इसमें आपका ये पॉइंट आपका रखते जाइए और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती जाएगी वही वाली वैल्यू हो जाएगी। तो आई कैन से एक्स आई डैश इक्वल टू W ट्रांसपोज एक्स आई, राइट? आइडिया क्लियर? तो देखो अब मैं लिख रहा हूं, मुझे करना क्या है, क्या मैक्सिमाइज करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है कि अब एक्स आई डैश हो गया तो मान लो इसका मीन आपका m1 डैश हो गया, m1 डैश माइनस m2 डैश स्क्वायर ले रहा हूं क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहता हूं मैं आपको क्या चाहता हूं भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, मैं डिस्टेंस के टर्म्स में बात कर रहा हूं, स्क्वायर ले लिया मैंने, राइट? और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया s1 डैश स्क्वायर, s1 डैश स्क्वायर प्लस s2 डैश स्क्वायर, और ये समेशन सिग्मा। ओके, अब आप ये देखो यहाँ पर देखो ओवर द क्लासेस, क्लास कितनी यहाँ पर आई इक्वल टू 1 to 2 क्लासेस है, 2 क्लासेस यहाँ पर। भाई आइडिया क्लियर? अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है, वो समझने वाली चीज आपका ये है गाइस, ये देखो इधर आपका समझने वाली चीज आपका वो ये है कि ये तो मीन आपका जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना करना है आपको, और वेरिएंस क्या कहते हैं कम से कम करना है आपको, सो दैट ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बी मैक्सिमम। सर S1 S2 सिग्मा S1 S2 ये वेरिएंस डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी जितना कम से कम हो उतना बात अच्छा रहेगा मेरे लिए। डाइवर्सिटी विद इन द ग्रुप, देखो आपको दो ग्रुप जितने ज्यादा सेपरेट हो दूर हो वो तो मीन से बता रहे हो, मीन के डिफरेंस से, और हाउ टाइटली क्लोज दे आर वेरिएंस से बता रहे हो आपका डाइवर्सिटी। ओके, तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए जितना हो सके। ठीक है, तो ये आपका इंट्यूशन है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से एलडीएफ द्वारा से पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है, प्लीज क्या कहते हैं, देखो मुझे 2 दिन से मतलब आई एम नॉट फीलिंग बेसिकली दैट गुड, बेसिकली दैट फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट होगा, ठीक है? टेस्ट कहाँ से होगा, पूरा हार जब तक यहाँ तक कराया सब कुछ आएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है। यू हैव 7 days टू रिविजिट। एमसीक्यू टेस्ट वो मैं डिसाइड कर लूंगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा और डिसाइड कर लूंगा, ठीक है ना? ओके ओके गाइस, ओके चलिए, थैंक यू। रुक